अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम क्रिस्टीन की तरफ से देखते हैं कि कैसा मेकअप सिखाने वाली हमारे साथ स्टाइलिस्ट मौजूद हैं, इरम, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम नाजिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आज मेकअप जो है वो कौन सा आप दिखाने वाले हैं? आज हम एंगेजमेंट मेकअप कर रहे हैं। हाँ। और टीनेजर्स को यंग एज में जो है किस तरह ग्लैमरस और बहुत सॉफ्ट और शाइनी मेकअप किस तरह किया जाता है, और स्पेशली उनकी एज जो है वो ना लगे। वैसे आपका मेकअप वैसे भी बहुत अच्छा आप करते हो, जो क्रिस्टीन का प्रोडक्ट इस तरह से इस्तेमाल करते हो, लोगों को ये पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाए। बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ही ये होता है कि हम ये बताएं लोगों को। बिल्कुल। और क्योंकि जाती हैं खवातीन मार्केट और जाके उनको ये नहीं पता था कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, कैसी करनी है। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और साथ साथ आप हमें जो है कॉल भी कीजिएगा। अच्छा, आप स्पेसिफिक कौन कौन सी इसमें जो है आप लगाएंगी, मतलब कि बेस कौन कौन से लगाएंगी? बेस तो मैं सबसे पहले स्टिक से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ। और 38 और 45 हम ले रहे हैं। 38 क्योंकि इनका थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन में कि पिगमेंटेशन हो या अच्छा कोई ब्लेमिश कोई चीज़ बिल्कुल, क्योंकि यंग है, बहुत टीनेज है। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम सॉफ्ट बेस बनाएंगे। और अच्छा, एक और चीज़, बेस में जो है ये लूज पाउडर भी आता है, लूज फेस शाइनर भी आता है। ये दोनों किस लिए इस्तेमाल होते हैं? अच्छा, लूज पाउडर जो है हम बहुत थिन और बहुत सॉफ्ट लेयर देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली भी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। और जो लूज शिमर है, शाइनर जो होता है, वो फेस के साथ साथ आप बॉडी पर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके हैंड है, आपकी नेक है, उसके लिए जो है। अच्छा सही है, चलें ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। ऐसा करें हम मेकअप का। हाँ, अच्छा, पहले आपने इस पे लगाया है, ये कलर कौन सा है? मैं 38 यूज़ कर रही हूँ। 38 ठीक है। ड्यू टू द रीज़न की बड़ी नीट स्किन है तो इनको डार्क टोन शुरू से ही देने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप लाइटर ही दे रही है ना। और कोई निशान नहीं है, स्किन बिल्कुल नीट क्लीन है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है अपने लाइटर शेड पर जा रहे हैं। अब 45 की बहुत माइनर सी क्वांटिटी लूँगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। बिल्कुल देखिए, क्वांटिटी बहुत काउंट करती है मेकअप में और तो बेस बनाने में। की जरूरत नहीं है ना, तो जी बिल्कुल, इतना ज़्यादा लिया जा। हाँ अच्छा, हमारे साथ सोबिया लाहौर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नाज़िया? क्या हाल है सोबिया जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपके कराची का क्या हाल है? कराची ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। बहुत अरसे के बाद आपके साथ बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और जबरदस्त प्रोग्राम है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सवाल करूँ आपसे? हाँ जी, इजी वाला पूछिएगा कोई। इजी वाला ही, असल में एक ही सवाल है और मजे की बात है कि शो के शुरू से ही हम जो है ना सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। जवाब हम ले चुके हैं, तो आपसे मैं पूछूंगी लूज फेस पाउडर और लूज फेस शाइनर कब इस्तेमाल करते हैं और क्या फर्क है? लूज पाउडर जो है, लूज फेस शाइनर जो है, उसके लिए ये है कि ये लूज पाउडर जो ये मेकअप को फिक्स करने के लिए थिन और सॉफ्ट, बहुत थिन और सॉफ्ट लेयर इसकी होती है। और दूसरा जो है वो हैंड और नेक के लिए जो है ना वो यूज होता है। अच्छा जी, सही है, ठीक है। और कोई सवाल करना चाहेंगी? नहीं, मेरा सवाल इनसे ये है कि मैं जब लिपस्टिक लगाती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है। प्लीज लिपस्टिक को ज्यादा देर के लिए स्टे करने के लिए कोई टिप या टोटका कुछ बता दें। बड़ी जबरदस्त टिप और टोटके की क्या जरूरत, क्रिस्टीन की है ना लिपस्टिक्स और उनके जो जल्दी खाई जाती है। अभी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वैसे तो क्रिस्टीन की जो मैट लिपस्टिक है वो बहुत स्टे करती हैं। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप एक टिश्यू लें, उसके साथ बीच में रख के हल्का से उसको दबा के और फिर एक और जो है आप लिपस्टिक की लेयर लगाएं, तो आई एम श्योर कि वो घंटों कभी आपकी साफ नहीं होगी। हाँ, कभी भी। और जरा जबान कम। शाइनर भी बड़ा अच्छा है कि वो जो है ना वो ऐसा है जो हमारे अगेन पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से वो स्टे कर जाता है, क्योंकि अक्सर आपने शाइनर या ग्लॉस देखे होंगे, वो अपने अपनी जगह के अपने अपने वेदर के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। तो इस जो क्रिस्टीन का शाइनर है वो आप ये कि लगाएंगे जो मतलब जो हल्का सा ग्लॉसी लुक भी देगा, वो ऐसा है कि वो आपका जो है ना लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको थोड़ा सा शिमरी, आपको जो है थोड़ा ग्लॉसी लुक चाहिए तो, वरना वैसे तो मैट शेड्स दोबारा से इन हो गए हैं, दोबारा से मैट शेड्स आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। अब वो ग्लॉसी सा लुक और ग्लॉसी से शेड्स जो है वो थोड़े से जो है वो आउट हो गए। वैसे भी समर्स में थोड़े से मैट शेड आ जाते हैं और विंटर्स में थोड़े से ग्लॉसी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली ये
डिफरेंस जो है ये आता जा रहा है, लेकिन थोड़ा डार्क शेड अब जरा ज़्यादा इन है। और हमारे पास रेंज जो है इसीलिए होती है कि हम वेदर के हिसाब से रेंज यूज़ करें। अगर हमारे जैसे बेसिस हैं लिक्विड बेस, हम ज़्यादा सर्दियों में यूज़ कर रहे होते हैं, इस तरह से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है मेकअप लगाने में भी, मतलब विंटर और समर में। अच्छा, हमारे साथ सोबिया फारूक है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक नाज़िया। अच्छा नाज़िया, इनकी स्किन देख के तो जो समझे मैं खुद भी जो है ना पीछे चली गई, अपनी स्किन याद आना शुरू हो गई कि हमारी स्किन भी कभी इतनी अच्छी और सटल स्मूथ होती थी। नहीं सोबिया, भी तुम्हारी स्किन बड़ी अच्छी और स्मूथ है, ऐसी क्या बात है? नहीं, लेकिन वो एक जो यंग एज की जो स्किन होती है ना, बात मतलब एक सेकंड, यंग एज क्या मतलब? तुम्हारी एज के क्या कहाँ चली गई है? ये लगवा तुम्हारी शादी जल्दी हो गई, बच्चे जल्दी हो गए? नहीं ऐसे नहीं कहते हैं, कहो सदा जवान हो। हाँ जवान ही है। अच्छा नाज़िया, आपके क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहूंगी कि क्रिस्टीन का ये जो लूज फेस पाउडर जो है और फेस शाइनर जो शिमर पाउडर इस्तेमाल होता है, शिमर पाउडर बेसिकली आपकी शाइनिंग के लिए, शिमर के लिए, फेस के अलावा हमारी बॉडी पे भी यूज होता है। बॉडी की शाइनिंग के लिए भी हम हैंड्स पे और यूज करते हैं। ठीक है। और फेस पाउडर, लूज फेस पाउडर? और लूज फेस पाउडर जो है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ये जो हम बेस और इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम यूज कर सकते हैं थिन लेयर के लिए कि एक अच्छा सा और सटल सा मेकअप में जो लुक हमारा आता है ना, थिन बेस जो नजर आती है, अच्छा सा लुक आता है, उसके लिए हम ये लूज फेस पाउडर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और जरा हम आगे पूछते हैं इरम से कि इरम कहाँ तक पहुंची हैं। जी इरम। नाज़िया, अब कॉम्पैक्ट कर रही हूँ जो मैंने स्टिक दोनों कलर्स आपने इस्तेमाल करें फेस पर? जो 45 था वो बहुत ही है ना माइनर सी क्वांटिटी उसकी ली थी और उसमें ब्लेंड कर दिया था। ठीक है। कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर रखने के लिए। अच्छा, सही है, ठीक है। और ये आपने जो है ये कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, नेचुरल 908। ठीक है। नेचुरल जो है आपने कॉम्पैक्ट लगाया जी, सिर्फ आपने वो नहीं लगाया जी, अभी सिर्फ कॉम्पैक्ट है। फिर थोड़ा सा वाटर बेस दूंगी। वाटर बेस भी देखें, एक इतनी बारीक सिर्फ एक वाटर की लेयर होती है उसके अंदर और बहुत वो भी जरा जो है स्टे करा वो बहुत अच्छा सेटल और फिक्स कर देता है, बहुत अच्छा। वो ये कि फेस को जो है आपको बिल्कुल उसको जो है ना स्मूथ रखने के लिए, बिल्कुल फिक्स करने के लिए बड़ा अच्छा रहता है। और वाटर बेस से भी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इतनी मॉइस्ट और गर्मी होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है कि आप इसको इस्तेमाल करें। जी, ये देखिए, ये हमारा हो गया है, पूरा स्टिक हमारी फिक्स हो गई है। अब इसके बाद मैं नाज़िया, ये देखें जो क्रिस्टीन का ये ब्रश है, इससे मैं पैनकेक यूज करूंगी। इसका बड़ा अच्छा, मैंने उस दिन बताया था, कैमोफ्लेज भी हमने इससे यूज किया था। बड़ा अच्छा ये ब्रश है। पैनकेक आप देखें, जी जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी इसकी लेयर आती है। अच्छा जी, ये देखिए, वाटर में डिप किया और ये ऊपर देखिए, ये देखें कितना सॉफ्टली और कितना बहुत थिन लेयर देखें फिक्स कर रही है। बड़ा अच्छा इसका जो है ना इफेक्ट आता है। अच्छा, ऐसा करते हैं यहीं पर ही हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज जो है हम आपको बता रहे हैं एंगेजमेंट मेकअप, राइट? और बड़ा सॉफ्ट सा लुक है। आप ये देखिएगा कि इरम ने बड़ा अच्छा जो है क्रिस्टीन के 3 अभी बेस जो है सो इस्तेमाल कर लिए और डिफरेंट टाइप के, जैसा पहले जो है इसके ऊपर स्टिक यूज की थी, है ना? लेकिन कितनी हल्की लेयर है, देखिए बहुत थिन लेयर है। ये नहीं कि मैंने अगर 2-3 चीज़ें यूज़ की हैं तो एक केकी फेस नहीं बनेगा, लेकिन उनकी एप्लीकेशन बहुत हल्की सी लेयर के साथ की है। और डैपिंग इसलिए कर रही हूँ, हमारे पास टाइम कम है ताकि पानी वाटर जल्दी से ड्राई हो जाए, जल्दी हो जाए ड्राई। अच्छा, और हमारे साथ जैसे नीलम है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नीलम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िया। हाँ जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यू आर लुकिंग वेरी क्यूट एज यूजुअल। और थैंक यू सो मच। मुझे क्रिस्टीन का गिफ्ट हैम्पर मुझे रिसीव हो चुका है। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो खैर आज आप हमारे साथ कुरानदाजी में तो शामिल नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये है लेकिन मैंने पर्टिकुलरली थैंक्स के लिए कॉल की थी। क्रिस्टीन का भी बहुत शुक्रिया, वक्त न्यूज का डेफिनेटली ज्यादा शुक्रिया, बिकॉज क्या भी की तो रेफरेंस से मुझे इतना अच्छा गिफ्ट हैम्पर मिल सका। देखो ना, अब देखो आपको गिफ्ट हैम्पर टाइम मिला है ना।
या एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। और टीवी का बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, क्रिस्टीन वेल्डन और वक्त न्यूज के लिए बहुत सी विशेष है कि आप लोग इंशाल्लाह बहुत ही तरक्की करें। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपकी कॉल का। और आपने जो है कॉल हमें क्या दीजिए, आगे क्या करना है नाजिया? हम जो है नॉर्मली देखें 1 2 3 नंबर से कॉन्टोरिंग पाउडर जो थे क्रिस्टीन के कॉन्टोरिंग कर रहे थे, लेकिन कॉन्टोरिंग स्टिक भी आती है। तो आज मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए, बताने के लिए, जब हमें लॉन्ग लास्टिंग के लिए अपनी कॉन्टोरिंग चाहिए हो तो आप स्टिक से भी कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट वाला कॉम्पैक्ट से फिक्स करने से पहले कॉन्टोर स्टिक से इनकी चिन जो जॉ लाइन है वो पूरी कॉन्टोर कवर कर दिया से। अच्छा, आसफा जी हैं गुजरात से, उनसे भी हम जरा बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं बहना? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक जी। आपका शो बहुत जबरदस्त है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सवाल का जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल, सवाल का जवाब दीजिएगा। का जो फिक्सर है वो क्रिस्टीन का जो फिक्सर है वो इस्तेमाल होता है मेकअप को लूज पाउडर है, लूज पाउडर की बात है। हाँ, मेकअप को सॉफ्ट लेयर देता है क्रिस्टीन का जो लूज पाउडर है। हाँ हाँ। और उसके बाद ये एक मेकअप को फिक्स कर देता है, ठीक है। और जो शाइनर है वो बॉडी के लिए भी यूज होता है, फेस पे भी यूज होता है, हम अपने गर्दन हाथों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सही है। ऑलराइट, चलिए सही, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल करना चाहेंगी? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आप हमें SMS भी कर सकते हैं अगर आपका कोई भी मेकअप से रिलेटेड सवाल है, क्योंकि ये अभी सेगमेंट में हम मेकअप की बात कर रहे हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कीजिएगा। SMS के ज़रिए फटाफट लिखा जाता है ना असल में, तो हम फटाफट जवाब भी दे देते हैं उसका। और बाकी ये है कि आप हमें कॉल भी करें, और कॉल करके जो है जिस तरह बहुत सारे लोग सवाल के जवाब दे रहे हैं, उसके अलावा भी आप कोई अपना भी सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ख़वातीन के जहन में बहुत सारी बातें आ रही होती हैं। अच्छा, शर्मीन हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाइए, आप क्या? खैरियत से सेट हैं जी। आप बताएं जी, सवाल का जवाब देंगी? बहुत जबरदस्त शो जा रहा है, सवाल का जवाब दूंगी। क्रिस्टीन का लूज फेस पाउडर मेकअप के बाद थिन लेयर के लिए इस्तेमाल होता है, चेहरे को स्मूथ और मेकअप को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्रिस्टीन का लूज फेस शाइनर जो है शाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये पूरी बॉडी पे भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, चलें, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी मेरे हमसे पूछते हैं हम अभी क्या करें। अच्छा हम आपने कॉन्टोर तो करा लेकिन स्टिक से किया जी। आज आपने कोई ब्रश नहीं इस्तेमाल किया कॉन्टोरिंग के लिए? हमने स्पंज से कॉन्टोरिंग की है स्टिक के साथ। और ये नाम कॉन्टोरिंग से आती है, डार्क कलर की स्टिक जो है ना, प्रोफेशनल क्रिस्टीन की। अच्छा, ये आती ही कॉन्टोरिंग के नाम से? जी जी, इसका कोई नंबर नहीं है। ओके, तो ये ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग जो है कॉन्टोरिंग, उसके लिए अक्सर कॉन्टोरिंग भी बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है जी। इसके बाद जो है नाजिया देखिए, मैंने वेलवेट किट से, प्रोफेशनल वेलवेट किट जो है क्रिस्टीन की, गोल्डन शेड उठा के हाईलाइट की है पहले आई मेकअप में। ठीक है। और इसके बाद हम जो है आईलाइनर लेंगे ब्लैक, और मैं उससे जो है इनके ब्लैक लाइनर फिर आप लगाएंगे? ब्लैक लाइनर से फिर हम शेडिंग मिक्स करेंगे। ठीक है, ठीक है। वो आप लाइनर लगाएं तो उसके बाद हम देखते रहते हैं लाइनर लग रहा है, और उसके बाद फिर जो है आपको बताएंगे कि ये स्पंज भी किस तरह होगा, किस तरह से इसमें कलर ऐड किया जाएगा। वैसे कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मिसेस गफ्फार बात कर रही हूँ लाहौर से। अरे मिसेस गफ्फार, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शो तो यकीनन जबरदस्त है, आप भी बहुत प्यारी लग रही होंगी, लेकिन आज लाइट नहीं है, मैं क्या करूं। और प्लीज कोई रिपीट में चलाने का कोई बंदोबस्त कर दें, बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं, रिपीट पे तो आता है ना रात के 12 बजे। रात को 12 बजे आता है? हाँ। चलें ठीक है, आज रिपीट में ही देखूंगी। और क्वेश्चन बता दें प्लीज, हो सके तो। सवाल मैं आपको बताती हूँ। लूज फेस पाउडर, क्रिस्टीन का लूज फेस पाउडर और क्रिस्टीन का लूज फेस शाइनर कब इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या फर्क है? अब ये कि जाहिर बात है आपने जवाब तो सुना ही नहीं होगा। अपने तौर पे मैं देने की कोशिश करती हूँ, सही है या नहीं सही वो तो फिर आप खुद
जानती हैं। लूज पाउडर जो लूज फेस पाउडर जो होता है वो तो मेकअप फिक्सर के तौर पे यूज किया जाता है और बहुत कम थीन लेयर इसकी यूज की जाती है सॉफ्ट लुक देने के लिए। और शाइनर जो है वो मेरा ख्याल से फेस और गर्दन हाथों वगैरह पे जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, चलें, सही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह रिपीट में देखूंगी आपका शो। चलें, सही है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी जो है ये जरा सा हम पूछते हैं कि अभी इरम कहाँ तक पहुंची। जी नाज़िया, मैंने ब्लैक लाइनर से कॉर्नर बनाया था और वेलवेट अच्छे जो है मैंने पर्पल शेड उठाया है और उसी ब्लैक लाइनर के साथ जो है ब्लेंड कर दिया है। ये देखिए कितनी ब्लेंडिंग जो है बार बार मैं कह रही होती हूँ बहुत ज़रूरी है। और ब्लैक के अंदर पर्पल इस तरह ब्लेंड किया है कि पता भी ना चले। और फिर उसके बाद हम सॉफ्ट पिंक के साथ जाएंगे। ओके जी। और यहाँ पर ऐसा करते हैं भी, ये जो देखें आप इन्होंने जो कॉर्नर बनाया बड़ा ज़बरदस्त बनाया। तो ब्रेक के बाद बाकी का मेकअप आपको भी दिखाते हैं, सवाल के जवाब भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। ऑलराइट, वेलकम बैक। हम वापस आ गए और आज जो है आपको दिखाया जा रहा है क्रिस्टीन की तरफ से एंगेजमेंट मेकअप। और आपको ये भी बता दें कि ये जो मेकअप है बड़ा सॉफ्ट और बड़ा, देखिए आपको बड़ा इसमें जो टोन्स है नेचुरल है, क्योंकि स्किन बहुत अच्छी थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेस भी नहीं दिया है हमने, है ना? जी बिल्कुल, बिल्कुल लाइटर बेस रखा है। और दूसरा ये कि मैं ये पर्पल के साथ करी हूँ। अभी मैं नाज़िया कैमरे में देख रही थी, अक्सर वो लाइट्स की वजह से कलर चेंज हो जाते हैं, ब्लू आ रहा है, लेकिन हम पर्पल यूज करें, पर्पल और पिंक पर जा रहे हैं। ठीक है। और ये देखिए बड़ा अच्छा लुक आ रहा है। हमारे साथ शाजिया भी हैं, शाजिया शकील हरीपुर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम। शाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपकी? क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। आज तो जो है ना हेयर स्टाइल चेंज किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, आज वैसे थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो, बल्कि मैं कहने लगी थी आपको, मैं अब कॉल करूंगी तो मैं बोलूंगी अब थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करें, कुछ बैक कॉमिंग किया करें, कुछ रोल डाला करें, कुछ किया करें। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने मुझे एक दफा, मैंने बैक कॉमिंग नहीं भी की हुई थी तो उन्होंने मुझे बड़ा टोका। उन्होंने कहा कि देखो सुबह के टाइम बैक कॉमिंग अच्छी नहीं लगती, ऐसे लगता है कि इंसान पता नहीं सुबह कहाँ से उठकर आया। तो हमारे यहाँ पर ज्यादा के लिए जा रही थी ना, आपका एक स्टाइल होता है ना साइड पे बाल बस। हाँ, लेकिन आज मैंने मांग दूसरी तरफ से निकाली, इसके अच्छा लग रहा है, चेंज होना चाहिए ना कभी कभी। हाँ, चेंज और नाज़िया प्रोग्राम हमेशा की तरह माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और ये सेगमेंट्स तो मेरे बहुत ही फेवरेट है। मैं बहुत शौक से देखती हूँ और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ और सीखती हूँ बहुत कुछ। बहुत और आपकी ब्यूटिशियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है, जो भी आती है ना क्रिस्टीन की। और आपकी लाइट्स वाकई में बहुत अच्छी है कि आपको जो भी गेस्ट आता है ना उनका मेकअप बहुत बहुत अच्छा लगता है ना। वो दूसरे वो जगह पे अलग लग रहे होते हैं, यहाँ पर वो अलग लग रहे होते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही उनकी स्किन इतनी प्यारी लग रही होती है ना, जो भी आपका गेस्ट आ सकता है कि बहुत अच्छी स्किन है। जबरदस्त। और नाज़िया सवाल का जवाब देना चाहूंगी मैं आपको कि लूज पाउडर जो है ना वो स्किन को मतलब स्मूथ करने के लिए मेकअप को उसकी लेयर दी जाती है, थोड़ी थिन सी लेयर दी जाती है स्मूथ करने के लिए, यानी परफेक्शन आ जाए मेकअप में। और जो शाइनर है वो स्किन पे ग्लो लाने के लिए, शाइन देने के लिए यूज किया जाता है। स्किन पे भी, हाथों पे भी, नेक पे भी यूज कर सकते हैं। और आपकी ब्यूटिशियन से क्वेश्चन करूंगी कि एक तो लॉन्ग फेस के लिए मेकअप बताएं कि कैसा होना चाहिए और हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए लॉन्ग फेस के लिए, और ड्राई स्किन के लिए स्टिक भी बताएं मुझे। ठीक है, चले, सही है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। लॉन्ग फेस के लिए नाज़िया मेकअप इवन ही कॉन्टोरिंग हम ख्याल रखते हैं। वैसे तो नॉर्मली मेकअप सारे वही हो रहे होते हैं जो सब फेसेस पर होते हैं। और होता है कि हर फीचर का ना जैसे अगर आपकी लॉन्ग फेस है और बड़ी आंखें हैं जी, उसका मेकअप अलग होगा। एक्चुअली फीचर्स का मेकअप होता है ना, और जो लॉन्ग और थोड़ा सा ब्रॉड फेस होता है उसकी कॉन्टोरिंग हो रही होती है। बिल्कुल। उसके लिए कि आपका अगर बड़ा फेस है और आप बाल जो है अगर खुले रखें, मेरे ख्याल से ज्यादा वो कवर कर लेता है, अच्छे लगते हैं। आप ट्राई ना करें। एक और चीज भी होती है कि लॉन्ग फेस वाले ना जो फ्रंट का जो पफ होता है ना, ये ना बनाया करें जी। वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल लंबा सा कट हो गया और भी ज्यादा। कुरुदलैन हमारे साथ उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, वीकेंड कैसा गुजरा? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक है जी। हाँ, बहुत प्यारी है जो आज आपकी मेकअप कर रही हैं इनका इवनिंग
पार्टी मेकअप बहुत जबरदस्त लग रहा है लाइनर ना इनका। अच्छा ये इन्होंने लाइनर यूज किया है, ये पेंसिल लाइनर यूज किया है? नहीं आपके सामने भी केक लाइनर इस्तेमाल किया था। अच्छा केक लाइनर यूज किया, हाँ वो मैं देख नहीं पाई थी जरा। अच्छा मैंने सुना था कि लाइनर यूज कर रही है। ये देखें, ये जो भी लाइनर लगा रही है ना, यही वाला लाइनर है। जी। अच्छा आपके सवाल का भी जवाब दूंगी मैं। बिल्कुल जी, लूज पाउडर जो होता है वो मेकअप को सेट करने के लिए और सॉफ्टनेस देने के लिए फेस को यूज करते हैं, और शिमर जो है वो हम पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हैं, नेक पे, हैंड्स पे, फेस पे। ओके ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी जवाब। अच्छा मुझे एक सवाल इनसे ही पूछे, डबल चिन को किस तरह से हम कर सकते हैं ना, जो डबल चिन ना पता चले मेकअप के जरिए? अच्छा जी ठीक है, सही है, भी हम पूछ लेते हैं। और कोई सवाल तो नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डबल चिन का सवाल बड़ा अच्छा है जी। डबल चिन के लिए तो हम कॉन्टोरिंग करते हैं। अभी हमने जैसे ये कॉन्टोरिंग स्टिक यूज़ किया, आप वो बहुत अच्छी आपके लिए हो सकती है क्योंकि देर तक स्टे करेगी। और उसके अलावा हमारे 1, 2, 3 नंबर जो कॉन्टोरिंग के वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे। सही है, ठीक है। तो अब ये देख लिया, आपने नोट किया कि एक्चुअली जो बात आती है वो यही आती है कि आपने जो है क्या इस्तेमाल करना है कॉन्टोरिंग के लिए। अब आपका फेस कट कैसा है, अगर आपकी बिल्कुल ही चीक बोन्स हैं तो बहुत हैवी कॉन्टोरिंग नहीं करते, फिर ब्लश ऑन या पिंक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब लंबा फेस है तो उसको कट डाउन करते हैं, यहाँ पर जो है इधर कॉन्टोरिंग ज़्यादा करेंगे। चिन में कॉन्टोरिंग ज़्यादा होती है ना, और फोरहेड पे भी होती है। फोरहेड पर भी होती है, अगर आपका फोरहेड ज़्यादा ब्रॉड है तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये आप जरूर नोट डाउन किया करें। और चिन के नीचे ये वाला एरिया जो है आपका, ये यहाँ तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सही है, ओके। अच्छा जी, अभी जो है कि आपने, मैं लाइनर ही कर रही हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ जीनत है लाहौर से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं जीनत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जीनत जी। सवाल का जवाब देंगे? एक सवाल पूछना भी है, लेकिन पहले मैं आंसर दे दूं कि लूज पाउडर और लूज शाइनर के बारे में जो आपने सवाल पूछा, ये है कि इसकी बहुत थिन और सॉफ्ट जो है ना एक लेयर यूज की जाती है फेस के ऊपर एज अ मेकअप फिक्सर के तौर पे, और दूसरा जो है वो हैंड और नेक के ऊपर भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जबरदस्त। और क्वेश्चन मैंने ये पूछना है कि ये क्रिस्टन की जो कॉस्मेटिक्स हैं, इनकी कोई एक्सपायर डेट भी है? क्योंकि हम जैसे हाउस वाइफ है, इन्होंने बहुत कम यूज करना होता है, रोज जाने आने वालों ने तो ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। इसकी अगर एक्सपायर होती है तो प्लीज वो बता दें। चले जी, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मेकअप इतनी जल्दी एक्सपायर होता ही नहीं है, उसके अच्छा खासा टाइम तक, आपके काफी टाइम तक वो चल जाता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है काफी। असल में क्या होता है कि बाज़ जगह पे अगर आप ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ धूप का बहुत ज्यादा आना होता है तो उधर भी एक्सपायर हो सकता है। और अक्सर ऐसा होता है कि देखिए, आपको पता है इस तरह चल जाता है, एक बड़ी स्वीट स्मेल आती है मेकअप से। बिल्कुल। और अगर वो स्मेल बदबू में तब्दील हो जाए, अजीब अलग से आपको फील होता है, महसूस होगा। और अगर आप लगाएंगे तो आपकी आंखें जलेंगी, आपके लिप्स जलेंगे, वो जलन सी शुरू हो जाती है। एक तो जलना होता है जिनको एलर्जी हो जाती है, एलर्जी होती है ज्यादातर मेकअप से, उनको एलर्जी होती है, बहुत उनकी जो है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्किन होती है जिसकी वजह से। लेकिन दूसरा है कि आपको स्मेल आएगी हमेशा, वरना आप हमेशा आप लिपस्टिक्स होंगे तो बड़ी स्वीट सी स्मेल होती है, तो वो जब ना रहे दैट मीन्स कि आपका मेकअप खराब हो गया। अच्छा, अब हमारे साथ जो है एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हो, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा सूट लग रहा है आपका ब्लैक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये असल में है नेवी ब्लू लेकिन ब्लैक आ रहा है स्क्रीन पे, वाह क्या बात है, बहुत प्यारा लग रहा है, ब्लैक लग रहा है। थैंक यू सो मच। और मैं पर्पल मेकअप कर रही हूँ, आप ब्लू रहे है ना? हाँ सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। और हेयर स्टाइल भी आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब देने से पहले कॉल ही खत्म हो जाए। हाँ जी, मैं सवाल का जवाब दूंगी। शाइनर जो होता है ना वो शाइन के लिए होता है, नेक और हाथों पे भी लगाते हैं, और पाउडर जो है वो थिन और सॉफ्ट लुक के लिए लगाते हैं ताकि बहुत अच्छा लगे। और बस आपका शो बहुत अच्छा है और मैं डेली देखती हूँ, ये चीजें बहुत प्यारी लगती हैं आप। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, मोहब्बत है, आप जो हमारे साथ रहती हैं, थैंक यू सो मच। और अभी ये देखिएगा कि ये जो कॉर्नर्स बनाना चाहिए, मुझे तरह से शेड्स अगर
बता दो दोबारा से कि कॉर्नर्स किससे बनाए थे? जी ठीक है। हाँ, और अंदर जिससे कलर यूज किया वो कौन सा यूज किया था? हाँ। हमने ब्लैक अंदर गोल्ड यूज किया था वेलवेट किट से, ठीक है। उसके बाद लाइनर से मैंने कॉर्नर बनाया था, कॉर्नर से वेलवेट किट का पर्पल लेकर उससे ब्लेंड किया पूरा, ठीक है। डार्क पर्पल है जो नेचुरली जरा डिफरेंट सा थोड़ा सा हाँ शेड, लेकिन आप पर्पल लाए, ब्लू नहीं आ रहा। अच्छा पर्पल आ रहा है, चले मैं खुश हो गई। ओके, उसके बाद जो है हमारे अंदर आईलेट के अंदर जो है मैंने पिंक कलर दिया है सॉफ्ट को करने के लिए, क्योंकि हमारा एक्चुअल ड्रेस पिंक और पर्पल है थोड़ा सा उसके अंदर, ठीक है। और जरा सा जो है हाँ अच्छा भी लग रहा है कि थोड़ा सा पिंक ड्रेस पे तो आप उसे कंट्रास्ट दे सकते हैं। ये डरा ना करें कि एक वो ही कलर जो इस पे है तो एग्जैक्ट वही जरूरी है, आगे पीछे कलर्स हो सकते हैं, बहुत ब्लेंडेड करके बहुत ब्लेंड करने के साथ ब्लेंडेड होना चाहिए। हमारे से एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नाज़िया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। और सवाल का जवाब देना था मुझे। जी जी सवाल का जवाब दें। लूज पाउडर जो है स्किन को इवन टोन देने के लिए और जो है स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके अलावा शिमर जो है शाइन के लिए और ग्लोइंग लुक देने के लिए, और फेस बॉडी मतलब फेस नेक और हैंड्स वगैरह भी यूज किया जाता है एक स्किन की डलनेस को खत्म करने के लिए। ओके ठीक है, चलिए सही है, जबरदस्त। और आपने और कोई सवाल करना है? और मुझे ये पूछना था, अभी शायद किसी और कॉलर ने भी पूछा था, डबल चिन का उन्होंने पूछा था ना मेकअप के बारे में, मैंने सुना नहीं, तो अगर रिपीट कर सकती हैं तो चलिए भी आपको दोबारा से बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत आसान सवाल है, इससे दोबारा बता देते हैं। चिन के लिए जो है मैंने बताया था, एक तो जॉ लाइन आप पूरी इसको फॉलो करें, और उसके साथ साथ जो है आपका ये एरिया है इसको भी आप नीचे से कंट्रोल करती रहेंगी, ठीक है। तो वो आपकी डबल चिन कवर हो जाती है उसमें। ठीक है सही है। और ये आप जब कवर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये जो है थोड़ा हिस्सा जो है ऐसा लगता है कम हुआ हुआ है, तो इसको आप कवर कर सकते हैं कुछ जिनके जो डार्कर शेड्स हैं उनके साथ भी, है ना। अक्सर ये भी होता है ना कि एरम ऊपर का जरा सा लाइट कलर, नीचे का हल्का सा, ये मैंने बताया था हमने कॉन्टोरिंग वाले प्रोग्राम में कि हमेशा लाइट के साथ ब्लेंड करें तो वो बहुत अच्छा पता भी नहीं चलता आपको कि कंटूर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे, वजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत मेकअप कर रही हैं, ये प्यारी लग रही हैं जी। और आप सवाल का जवाब देंगी? जी हाँ बिल्कुल सवाल का जवाब दूंगी। लूज शिमर जो है ना वो शाइनिंग के लिए यूज होता है, और वो चेहरे के अलावा नेक हाथ पे भी और आप जिस्म पे भी यूज कर सकते हैं। और लूज पाउडर जो है वो मेकअप को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है चलिए सही है, थैंक यू सो मच। जी जी सही जवाब दिया मैंने? मुझे तो नहीं मालूम, अभी बाद में पता चलेगा, अभी तो थोड़ी बता देंगे, सस्पेंस खत्म हो जाएगा वरना। अच्छा नहीं मतलब वो तो सही है, मगर मैंने सही कहा ना इसलिए पूछ रही थी। नहीं आपने वैसे बड़े अच्छे तरीके से बात की है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि जवाब सही है। प्यारा प्रोग्राम कर रही है, इतने अच्छे तरीके से हमें सारे मेकअप के स्टाइल ये सब आ गए हैं, तो इनसे कहें हेयर स्टाइल का भी कुछ बताइए। चलिए इंशाल्लाह जरूर इस पे भी काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है जवाब दिया। आप सब खवातीन इतनी अच्छी हैं क्यों, हम कितने अच्छे तरीके से जवाब देते हैं, मतलब अच्छे तरीके से बोलना पता चलता है कि आपने सीखा है ना। बिल्कुल। और आप सीख रहे हैं और उसको जो है ना ट्राई भी करते होंगे ऑफ कोर्स, तभी आपका इतनी नॉलेज बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जो प्रोग्राम का मकसद है वो भी आपको अवेल हो रहा होता है। अच्छा, अब आपने आँख के नीचे क्या लगा? ये देखिए हमने नीचे ब्लैक से उसी लाइनर से कवर किया, और नीचे जो है मैंने बहुत जो है ना ये पर्पल लगाकर उसके ब्लेंड कर दी है नीचे से लाइन ना, लाइन नहीं छोड़ दी है। हमेशा मैं लाइन कभी भी नहीं छोड़ती, उसको ब्लेंड कर देती हूँ क्योंकि उससे एक सॉफ्टनेस का एहसास होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ नाजिया एक चीज़ मुझे बतानी थी, हमारी जो नाजिया क्रिस्टीन की जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने एक बड़ी 7 मई को एक वर्कशॉप अरेंज की है गार्डन में। तो मेरे ख्याल से जिनको भी उस वर्कशॉप में वो आना हो तो ब्राइडल वर्कशॉप है, ब्राइडल वर्कशॉप है ब्राइड के लिए ना, दुल्हन बनाने की। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हमने उसमें रखी है वर्कशॉप में चीज़ें। तो आप जो है उनका अगर नंबर कोई नोट करना चाहे तो मैं नंबर बता देती हूँ। ठीक है, नंबर है 0323 2075 137 2075 137। ठीक है, सही है। हमारे साथ शुमाइला भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शुमाइला?
अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। शुमाइला जी, मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी, सवाल का जवाब दीजिए। फेस पाउडर जो है ना, बेस लगाते उसके बाद जो यूज किया जाता है फिक्स करने के काम आता है लूज। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. ठीक है जी। और नादिया आप बहुत प्यारी लग रही है और आपका है मेकअप तो इतना हसीन लग रहा है कि अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और अभी आप ये देखिएगा कि आंखों को जो है बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है और साथ ही इससे जो जो क्रिस्टीन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको बताते जा रहे हैं, तो आप घर पे अप्लाई ज़रूर करें, ट्राई ज़रूर करें। मस्कारा को मस्कारा लगा रही हूँ क्रिस्टीन का। अच्छा, मस्कारा लगाते हुए हमेशा याद रखें कि अगर आप किसी और को लगा रहे हैं तो आंखें बंद करवा लिया करें, आंखें बंद करा के आप थंब से जो है उसको कवर कर सकते हैं ताकि आंख के ऊपर ना लगे, जो आपका आई मेकअप है वो खराब ना होना चाहिए तरीका। अच्छा, हमारे साथ जो है एक कॉलर भी है तहरीन, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ना ये वाले ऐसे डार्क कलर पहन डाल कर बहुत ही अच्छे लगते हैं आप पर। अच्छा, चलें, सही है, इंशाल्लाह जरूर। और मैं आपको बताती हूँ, आपका आंसर है मेकअप फिक्स करने के लिए यूज होता है, फेस शाइनिंग के लिए यूज होता है। ओके, चलें, सही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और अभी इस पे क्या करेंगे अब? और अभी तो मैं आई मेकअप ही कंप्लीट कर रही हूँ बस। इसके अंदर जो है मैं वाइट पेंसिल भी करूँगी ताकि इनकी आंख खुल जाए थोड़ी सी। ठीक है। और ये है क्रिस्टीन की वाइट आई पेंसिल, और ये जो है आंख जिनकी मतलब ऐसा जहाँ काजल लगाते हैं आप, हाँ, उसकी जगह जो है वाइट पेंसिल यूज करते हैं। आंख और खुलकर आती है, जो मतलब बड़ी आंख और ज़्यादा लग रही होती है। लेकिन इसके लिए भी देखिए, हर चीज़ के लिए अलग मेकअप होता है। इसके लिए बिल्कुल सेपरेट टाइप का मेकअप होता है कि इस पर जो है किस तरह आँख आपने खोलनी है, किस तरह आँख आपने जो है काजल वाली बनानी है। किसी पे काजल सूट भी करता है, किसी पे नहीं भी करता है, तो ऑल डिपेंड। आजकल मैं काजल नहीं लगाती हूँ, कभी लगा लेती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, तो ऑल डिपेंड से आपको जो है क्या चीज़ अच्छी लग रही है, तो कभी चेंज भी ज़रूर किया करें। अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं, ब्रेक की जाने जाना, ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और अभी आप देखिएगा कि क्रिस्टीन की तरफ से जो मेकअप कर रही हैं, उसमें अभी आईब्रोज बना रही है। आईब्रोज फटाफट आप देख लें कि कैसे बनेंगी, क्योंकि इस पे कलर्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो भी बड़े मतलब अच्छे, जो उनके फेस के हिसाब से जो है उसके ऊपर सूट भी करेंगे। इस पे आपने कौन सा कलर इस्तेमाल किया? मैं कॉन्टोरिंग का 3 नंबर अक्सर यूज़ कर रही होती हूँ। हाँ, ठीक है, ये हो गया। और काउंटरिंग का 3 नंबर। जी। तो डार्कर होता है ये कि थोड़ा सा लाइट है, उस पर काला ना इस्तेमाल करें, बल्कि उसके ऊपर इसमें 2 शेड्स है ना नाजिया, लाइट एंड डार्क। तो आप जो है थोड़ा सा लाइटर पे चले जाएं। सॉफ्ट लुक चाहिए, अगर थोड़ा सा आपकी और डार्क चाहिए तो दोनों मिक्स कर लें आप। ठीक है, चलो हमारे साथ कॉलर भी है समीना, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। आज तो वाकई सबने तारीफ की है और मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, आज बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सही कह रही हैं, ब्लैक ही कलर, मैं ब्लैक ही सूट समझ रही हूँ आपका। अच्छा, नहीं ये बहुत ज्यादा डीप है, इस वजह से बहुत ज्यादा डार्क होगा ना, डार्क ब्लू। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो है नाज़िया। बस मैं ये चाह रही हूँ कि इरम से मैं चाह रही हूँ कि इरम मतलब बिल्कुल यंग लड़कियाँ जो छोटी होती हैं 15-16 साल की, किसी पार्टी में जाना चाहें, जैसे बच्ची हमें तंग करती है ना, कि हम भी थोड़ा सा तैयार हों और हम नहीं चाहते थे डार्क तैयार हों, या कॉलेज गोइंग लड़कियाँ, तो उनका भी थोड़ा सा बताएं कि हल्का फुल्का पार्टी में उनको कैसे जाना चाहिए। ठीक है, चलें, सही है, उनको हम जरूर। और सवाल का जवाब भी मैं दूंगी। आपकी कुरानंदाजी हो गई? नहीं, अभी होने वाली है बस। अच्छा, तो मेरा नाम शामिल कर लेंगे? जब आप सवाल का जवाब सही देंगे तो जरूर शामिल करेंगे। अच्छा जी। लूज फेस शाइनर जो है वो शाइनिंग के लिए, नेक पे और हाथों के लिए इस्तेमाल होता है, और फेस पाउडर जो है वो मेकअप को सेटल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए फेस पाउडर जो है लूज फेस पाउडर यूज होता है।
ऑलराइट, ठीक है, सही है। और बहुत ख्याल रखिएगा अपना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और अभी जरा पूछते हैं ना, आपने कॉन्ट्रोलिंग जो किया वो आपने ऐसा बताया था कि बिल्कुल नीचे नहीं जाना, जरा जी बिल्कुल, ये हमने जो है चीक बोन को फॉलो करते हुए की है और 1 नंबर से की है मैंने। अब नोज कॉन्टोरिंग कर रही हूँ 1 नंबर का, जो इसमें 2 शेड है, लाइटर टोन का जो शेड है उससे कर रही हूँ ताकि बिल्कुल हमारा लाइट और सॉफ्ट लुक आए कॉन्टोरिंग का। ठीक है। और नोज़ की कभी भी लाइनें नहीं बननी चाहिए, हमेशा मैं कह रही होती हूँ कि हमेशा सॉफ्ट लुक आना चाहिए कॉन्टोर का नोज़ पर। ये देखिए, अच्छा सा सॉफ्ट सा लुक आना चाहिए। जी, और लास्ट में आप हल्का सा हाथ से ब्लेंड करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लुक आ रहा है। और आंखें नीचे भी देखिए, देखिए खाली ब्लैक शेड नहीं दिया, इसमें डिफरेंट सा जो पर्पलिश सा शेड है उनमें वो भी दिया हुआ है। अच्छा, हमारे से यास्मीन है सियालकोट से, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आसमी सवाल का जवाब दोगे? अभी हमारी लाइट अभी है, ये सवाल का जवाब तो नहीं मैंने देना, लेकिन ये कि मैंने पूछना है कि ये प्रोग्राम कितने बजे लगता है? रात को 12 बजे रिपीट होगा। अच्छा, तो एक और सवाल है, आप प्लीज बंद ना करना। हाँ हाँ हाँ। अभी मैंने ये कहना था कि आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैंने सारे स्टेशन देखने छोड़ दिए, सिर्फ आप। ओए होए, जबरदस्त भाई, ये तो ये आपका प्यार है ना। मतलब आपके बोलने का अंदाज, समझाने का अंदाज, हर चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैंने एक सवाल करना था। हाँ हाँ। अभी मैंने ये कहना था कि किसी प्रोग्राम में ये बालों के कर्ल डिफरेंट तरीकों से बताने सिखा दें, और एक ये कि जैसे शादी होती है, तेल की रस्म होती है, वलीमा, शादी वाला दिन, तो ये जो लहंगे पहने जाते हैं शादी तेल वाले दिन येलो कलर पहना जाता है। हाँ हाँ। तो मतलब इन दिनों में, तीनों दिनों में लेंस के कलर कौन से अच्छे लगेंगे? लेंस के कलर बता दें। लेंस के कलर, चले सही, जरा इरम से भी थोड़ा मशवरा करते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इरम से भी पूछते हैं कि इरम आखिर ये बताएं कि लेंस का कलर कौन सा अच्छा लगेगा? आई थिंक देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपकी आई कलर पे कि आप एक्चुअल आपका फेस कलर कॉम्प्लेक्शन क्या है और आपकी एक्चुअल आई कलर क्या है। वैसे ग्रे आउटलाइन के साथ जो भी आप यूज़ करें, आउटलाइन के साथ यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल और बहुत अच्छे लगते हैं। असल में जो डार्क का कलर्स होते हैं ना, हाँ आंखों के, उनमें बहुत ज़्यादा लाइट कलर के लेंसेज अच्छे नहीं लगते हैं। तो आपका कुछ भी है, आप चाहे मायूं मेहंदी वाले दिन कुछ भी लगे, कोशिश ये करें कि आपकी आंखों का रंग जो है ना बिल्कुल ऐसा चीखता हुआ ना लगे कि अजीब से कुछ ऐसे लगे आंखों में लग गए। अल्लाह ने जिस तरह हमें बनाया ना, बड़ा खूबसूरत बनाया है, तो उस पर एक तो शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरा कि अगर आप थोड़ा चेंज भी करना चाहिए, इतना ड्रास्टिक चेंज ना करें कि बहुत बुरा लगे। मेरे पास पर्चियाँ भी आ गई, तो मैं पर्चियाँ ऐसा करती हूँ निकालती हूँ और देखते हैं कि ये कौन जीता है आज। ओहो जी, हमारी प्यारी सी, बहुत ही स्वीट सी सोबिया फारूक, आप जीत गई हैं। क्रिस्टीन का नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आप उन्हें कॉल करें और वहाँ से जो है आप अपना गिफ्ट हैम्पर हासिल कर सकती हैं। और जो है हमारे यहाँ पर देखिए ब्राइड भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अच्छा, ये आपने लिपस्टिक का कलर कौन सा लगाया? ये मैंने जम्बो पेंसिल से लगाया था, पिंक कलर, और उसके ऊपर गोल्ड जो है ग्लॉस लगा रही हूँ। अच्छा, बड़ा फुल माउथ सा जो है ना वो आता है, इफेक्ट आता है ना जम्बो से, बहुत अच्छा लगता है। और इसके ऊपर आप कौन सा ग्लॉस यूज कर रही है? गोल्डन ग्लॉस है, नंबर है इसका 11 नंबर। हाँ हाँ, 11 नंबर का ग्लॉस यूज किया है, ये देखिए। ठीक है, 11 नंबर का ग्लॉस इन्होंने यूज किया, ये देखिए बड़ा अच्छा इफेक्ट इस पे जो है ये लग रहा है। थोड़ा सा ये हो गया है बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गया है। और साथ साथ नाज़िया, हमारे इंस्टीट्यूट का भी हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे एडमिशन हो रहे हैं, और जो हमारा फर्स्ट बैच होगा क्रिस्टीन की तरफ से, उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहें वो फ़ौरन अपने एडमिशन कराएं। हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। और जहाँ पर आपके देखिएगा कि आप जो मेकअप सीख रहे हैं साथ साथ, और जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है मेकअप सीखने की, वो ज़रूर मेकअप जो है सीखें। और बड़ा अच्छा इफेक्ट आज ब्राइड का भी आया है। और दूसरा ये कि आपके आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह मेकअप के से कुछ भी रिलेटेड आप लोग बहुत सारे अच्छे सवाल कर रहे होते, ज़रूर कीजिए। और अपना ये कि सवाल आपका जो होता है ना, उससे ये आपको एक तो अच्छे तरीके से पता भी चल जाता है कि आपने किस तरह से मेकअप करना, और दूसरा ये कि एग्जैक्टली
आप अपने जो है ना अपने घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ये ना सोचे कि आपने अपने ऊपर भी अप्लाई कर लिया, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी घर पे जो कजन्स आती हैं, आप उन पर भी कभी कभी आपस में मेकअप ज़रूर एक दूसरे पर किया करें। इससे ये कि आपका हाथ और बेहतर हो जाएगा मेकअप करने में। अपने लिए ज़रूर अपने आप को अपनी ग्रूमिंग का ज़रूर ख्याल रखें। आजकल हम ये देखते हैं लड़के कितना ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं अपनी ग्रूमिंग का, तो आपने लड़कों से और भी ज़्यादा अच्छा ग्रूम होना है। मतलब वो जितना आगे बढ़ना है आपने और आगे बढ़ना है, क्योंकि ग्रूमिंग की शुरुआत तो हमारे पाकिस्तान में लड़कियों से हुई थी ना ज़्यादा। तो लड़कियों को चाहिए कि और अपने आप को अच्छा संवारें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने जो आप अपने आप का अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और साथ साथ बहुत अच्छा सा आपने मेकअप भी करना है। क्योंकि मेकअप ये ना सोचे कि मेकअप से आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, कुछ हो जाता है। मेकअप आप जितना इस्तेमाल करेंगे आप उतनी ज़्यादा क्लेंजिंग करेंगे, आप इस बात का ख्याल रखें। मेकअप जब भी इस्तेमाल करें उसके बाद क्लेंजिंग ज़रूर किया करें, सफाई फेस की ज़रूर करें, वरना अगर आप मेकअप नहीं भी करेंगे और सफाई भी नहीं करेंगे तो स्किन वैसे ही आपकी जो है वो डैमेज हो सकती है। और आप ये देखें कितना खूबसूरत जो है मेकअप किया है। इरम, यू हैव डन ग्रेट जॉब। और क्रिस्टीन के जितने प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हैं बहुत खूबसूरत अंदाज से और बड़ी अच्छी ब्लेंडिंग के साथ। देखिए एंगेजमेंट का मेकअप ना सॉफ्ट होना चाहिए ना, सॉफ्ट लुक आए, लड़की बड़ी स्वीट सी क्यूट सी प्यारी सी लगे। तो ये बाल भी हमने कर्ल्स रखें ताकि उससे भी आपका जो है लुक सॉफ्ट आ रहा होता है फॉर चेंज। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। और बालों का भी बड़ा अच्छा स्टाइल लग रहा है, ये कि हल्के से कर्ल्स हैं, बिल्कुल बंधे हुए भी नहीं लग रहे और बिल्कुल खुले हुए भी नहीं है। और आप ये देखें ड्रेस में लाइट सा पर्पल सा लुक है, तो उन्होंने इन्हांस करके ज़रा सा डार्क सा आई पे दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट कलर था ब्राइड के ड्रेस का भी, तो उसको ज़रा सा डार्क इफेक्ट दिया, तो अच्छा वो पूरा लुक लग रहा है। तो आपने इसी तरह ही जो है अपना लुक देना है। अच्छा इरम, कुछ टिप्स देना चाहेंगे स्पेशली इसी हिसाब से कि स्किन के लिए, या फिर ये कि आप मेकअप कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से शेड्स आप यूज़ कर सकते हैं? मेकअप में जो भी है, आप जब भी मेकअप कर रहे हो मेरे ख्याल से हमेशा उसको जो है नेचुरल की तरफ लेके जाएं और सॉफ्ट हाथ से सॉफ्ट मेकअप रखें, और अपना जो कॉम्प्लेक्शन और जो मेकअप आप कर रहे हो वो आपकी स्किन टोन से मैच होता हुआ हो, क्योंकि वरना एक अजीब से ग्रे से और वो आपकी जो है बेस टोन जो है सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करती है आपके पूरे मेकअप पर। अच्छा जी, और अभी आप देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर आपको लुक का अंदाज़ा हो गया होगा। और देखिए बहुत हल्के हाथ से जो है मतलब इरम ने मेकअप किया है, ये नहीं कि बहुत हैवी लुक दिया। और आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है बिल्कुल आपकी जो है फेस को कंट्रोल करने के बाद। और बड़ी अच्छी आपने कंट्रोलिंग की है जो स्टिक से की है। जी बिल्कुल, वो वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आपकी जो लोग, हमारा बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि डबल चिन के लिए क्या करें, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है कि आप एक दफ़ा स्पंज से हल्का सा कर लें और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आपको स्पेशली ये जगह जो है ना चिन ये जरूर नजर आ रही होती है, तो इसको जो है ना कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप ये देखें कि बहुत सी जो है चीज़ें होती हैं जो आप इस्तेमाल करें क्रिस्टीन में, तो आपको काफ़ी हद तक जो आपके फेस का आइज और उनको इन्हांस करने में आसानी होगी, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है। सबसे अच्छी बात यह है। थैंक यू सो मच इरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा मेकअप था। और इसके साथ ही अगले सेगमेंट की जानिब चलेंगे। आप लोग कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी मैं दो बहुत ही फाइन एक्टर्स से जो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग भी आपने देखा होगा स्क्रीन पर कर रहे हैं, और साथ साथ ये कि उनका रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और वो है माँ और बेटी का रिश्ता। तो आपकी मुलाकात में करवाऊंगी आमना खान और आसमा जहांगीर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? गुड टू सी यू। आप लोग से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आपको मैं देखती तो आ रही थी, आमना को स्पेशली काफ़ी मतलब माशाल्लाह ज़बरदस्त रोल्स वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो होता है ना कि आप जब मिलते भी हैं किसी से तो अच्छा महसूस होता है, अच्छा जानने के बाद और अच्छा महसूस हो रहा था। और आसमा माशाल्लाह डूइंग सो वेल। आपको भी मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारा काम कर रहे हो और फील्ड में वहाँ पे अभी नए आए हो, है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। प्रॉपर्ली जो स्टार्ट किया आई थिंक 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर। और 1 ईयर में माशाल्लाह काफ़ी सारे ड्रामा कर लिए, है ना? हाँ, कुछ मतलब हो गया। इतना आजकल माशाल्लाह ड्रामों का ट्रेंड हो गया है कि अच्छा भी लग रहा है कि नए चेहरे के साथ साथ
नए रोल, नए टाइप की जो आपको जो आपकी प्रेजेंट बड़ा अच्छा जो है वो किया जा रहा है। बहुत मुझे खुशी होती है देखकर सबको। तो आमना, आपको कैसा लगा अपनी बेटी को स्क्रीन पे देख के? नाज़िया, ये प्रोफेशन ऐसा है गालिबन के मुझे कभी जब मैं उसको देखती हूँ तो वो पॉइंट तो नेगेटिव हो जाता है मेरे से कि मेरी बेटी है। अच्छा, तो वो मैं इसको एज एन आर्टिस्ट ही देख रही हूँ। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट। और मजे की बात है कि दोनों ने साथ इतने प्लेस किए हैं। मैं यही पूछ रही थी, मैंने कहा कि इत्तेफाक होता है कि साथ प्लेस होते हैं या कहते हैं कि नहीं जी ये हमें साथ ही करना है? नहीं, साथ करने वाले तो वो बात नहीं होती है, बट वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो रहा है। लाइक आपने एक ट्रेंड भी है ना कि आपने एक सीरियल किया, उसमें अगर आप दोनों आ गए, क्लिक हो गया या व्हाटएवर, तो दोबारा उसको उसी तरह से ले लेते हैं, शायद आसानी भी हो जाती है। अच्छा, आपका कैसे आना हुआ था फील्ड में? मेरा इस फील्ड में आना, अगर मैं नाज़िया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इसमें आई स्टार्टेड लाइक वे बैक जब मैं आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन लाहौर, और मैं छोटा मोटा कोई एंकरिंग कर ली या समथिंग लाइक दैट। मुझे बहुत शौक था डिफरेंट चीज़ें करने का। अच्छा, रेडियो पे मैं बहुत सुनती थी अशफाक अहमद के प्लेज और ये और वो जो साउंड इफेक्ट्स एंड यू नो बिग आर्टिस्ट परफॉर्मिंग, तो एक शौक था मुझे इसका। अच्छा, बट सीरियसली स्पीकिंग लाइक इट वाज 84 आई कैन से 1984 के मैंने सीरियसली इस बुक लिया, फिर मैंने ड्रामाज और फिर तो सीरियसली आपने काम करना शुरू किया, जो भी किया। अच्छा, 84 से किया। 84 तो आपने लिखा भी है ड्रामे? लिखा भी है। अच्छा, और लिखने में और एक्ट करने में क्या क्या फर्क महसूस हुआ? लिखते हुए हर कैरेक्टर को मैं लिव कर रही थी, हर कैरेक्टर ही मैं प्ले कर रही थी। आई वाज डूइंग एवरी, हर कैरेक्टर को जो मैं लिखती जा रही थी, आई वाज इन इट। तो आई थिंक सो अगर आप एक्टर होते हो फिर आप लिखते हो तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें हो जाता है कि आप जब लिखते हुए आपको एक तो शायद आसानी भी हो जाती है, फ्लो जो है ना उसका वो कायम रहता है। तो मुझे दोनों में अच्छा लगा। अच्छा, बीइंग इवन इन दिस फील्ड, आप ये बताओ कि आपको कैसा लगता है लोगों की लिखावट और खुद उस पर एक्ट करना? लोगों को लिखने में आप क्या कहते हो कि किधर स्टैंड कर रहे हैं सब? नहीं, लिखने वाले बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और मेरा लिखना मुश्किल काम भी है। इट्स नॉट सो इजी कि आप एक चीज़ को पूरा उसको कैनवस को पेंट करें और इतना अच्छा पेंट कर जाएंगे उसकी कोई जगह आपको एक उभरी हुई अच्छी नहीं है, डिस्टॉर्ट ना लगे। और जो आप लाइन को लेके चल रहे हैं, जो थीम को लेके चल रहे हैं, उसको इतना प्रॉपर प्रेजेंट करें आप अपने ही डायलॉग्स, अपनी लिखाई से, कि उसके रिफ्लेक्शन बड़ी अच्छी लोगों तक पहुंचे। इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट कभी ऑफ कोर्स होता है कि आप जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये लाइन उतनी नेचुरल फॉर्म में नहीं लिखी गई है, कि आपके फ्लो में नहीं आ रही है। तो कभी होता है तो कभी ऐसा थोड़ा सा जो चेंज कर लूं तो कितना जबरदस्त हो जाएगा क्या? हाँ, ये तो बहुत दफा होता है। वी टॉक टू डायरेक्टर, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे इस मामले में हैं कि वो कह देते हैं कि अपने फ्लो में। आपको पता हमने लिखती में तो इस ओके चलेंगे, कुछ अच्छा ही कहेंगी अगर कहेंगी तो। अच्छा, बेटी को कैसे लाना हुआ फील्ड में, या इनका खुद दिल था आने का, या फिर आपने कहा कि नहीं आई थिंक दिस इज गुड फील्ड, आओ काम करो, क्या? मैंने इस पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आओ काम करो। हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ हम कहते हैं कि आओ करो समथिंग। तो जब मैं सीरियल कर रही थी, देन शी वाज विद मी अगेन सीरियल पे। और नॉर्मली ये होते हैं कभी हमारे फ्लोर पे या कभी जैसे आना जाने में कहीं बात हो जाती, तो उन्होंने इसको ऑफर कर दिया। एक रोल था उनके, शी वाज इन क्लास 8 एट दैट टाइम। अच्छा, वेरी यंग। हाँ, वेरी यंग। 2003 आता है। अच्छा, 2003। तो उस पर कैसा लगा था फिर काम करते हुए? अच्छा लगा था, डिफरेंट लगा था, मजा आया था काम करके। तो फिर वही बात है, बात होती है कि जहाँ स्कूल में जाकर फिर और लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, है ना? टीवी पे देखा था। तो फिर वो कहते हैं हाँ आप आई थी टीवी पर, और बच्चे बड़ा वो आपको स्कूल में बड़ा अच्छा आपको जो है वेलकम करते हैं। फिर तो उसके बाद फिर सोचा था कि नहीं कुछ पढ़ाई करने के बाद इसी फील्ड में ही आना है, पढ़ाई मुकम्मल करके? मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं प्लान नहीं किया था, बट ऑब्वियसली बचपन से देख रही थी स्टूडियोज एंड स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिंग, और कभी प्लान नहीं किया था कि यहाँ इस तरफ आऊँगी। बट वो एक प्ले किया था, उसके बाद अपनी स्टडीज़ में बिजी हो गई, एंड देन फिर एक और ऑफर आई प्ले की, तो फिर जब करना स्टार्ट किया आहिस्ता आहिस्ता तो फिर अच्छा होता चला गया काम। अच्छा, माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा जो है आप इट्स सो क्लोज रिलेशन कह सकते हैं, ब्यूटीफुल रिलेशन। तो आप दोनों का अपना आपस में क्या है कि मतलब ये बाकी मम्मी होती हैं या दोस्त की तरह? नहीं, मुझे तो कभी भी फील नहीं हुआ कि मुझे मदर वाली फीलिंग, मतलब ऑब्वियसली वो अपनी जगह पे, बट आई थिंक मेरी जो पूरी दुनिया में मैं कह सकती हूँ एक ही फ्रेंड है एंड बेस्ट फ्रेंड, और वही है। अम्मी है, वही है। सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, सब कुछ कभी कुछ नहीं छुपाया ना? अच्छा, ऐसा कभी मतलब माँ तो फौरन पहचान लेती है ना बेटी को कि अभी छुपाई, कभी आपको महसूस हुआ कि कुछ हाइड कर रही है या कुछ कहना चाह रही है, कह नहीं पा रही है, तो उसको किस तरह गेस करती हैं आप?
एक तो वो है कि अपने अंदर वो जैसे आपके इंस्टिंक्ट होता है मदर के कि आप कभी मुझे ये नहीं लगा कि मतलब बट एट टाइम्स व्हेन शी इज लाइक क्वाइट, चुप हो गई हैं या कहीं पर कुछ मुझे अनकंफर्टेबल लग रही हैं किसी भी हवाले से, वो मैं बहुत जल्दी जज कर लेती हूँ कि शी, बिकॉज ये ऐसी हैं आसमा के ये कम इजहार करती हैं अपनी किसी डिफिकल्टीज को या कुछ भी ऐसा जो थोड़ी सी अंदर से एक फीलिंग आ जाए किसी तरह की भी, सैडनेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर वो मैं बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेती हूँ कि बिकॉज आई नो शी डजंट एक्सप्रेस, तो फिर मैं कह देती हूँ कि एंड आई डोंट टेल हर, डोंट मेक हर कॉन्शियस कि तुम ऐसी हो, मैं उस तरफ से कहीं बात करते हुए एंड देन शील से कि हाँ थोड़ा सा मुझे ये, तो इस तरह से वो पता चल जाता है। वो है बिल्कुल। और हमारे नाज़रीन जिस वक्त देख रहे हैं, हम कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे और आप भी हमें कॉल कीजिए और अपना इनपुट जरूर दें। माँ और बेटी के रिश्ते के हवाले से आप जरूर कोई अपना किस्सा भी सुनाएं, कोई बात जरूर बताएं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोगों से जानना चाहते हैं, मतलब क्योंकि जब वो अपनी प्रैक्टिकल कोई बात करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। और जो लोग देख रहे होते हैं वो भी जानते हैं कि हाँ मतलब माँ और बेटी के साथ मतलब क्या उनका आपस में इतना गहरा रिश्ता क्यों होता है, मतलब आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग। और जो अब माएँ अपने बच्चों को क्लोज नहीं रखती हैं, उनसे डिस्कस नहीं करती हैं, वो कहीं ना कहीं से फिर कोई ना कोई झिझक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में दोनों में आपस में कोई भी। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, आप जो अपने मतलब जिस तरह से आपका माँ आपका साथ दे सकती है ना, दुनिया कोई इंसान नहीं दे सकता इस मामले में, कोई भी नहीं। इसमें मैं आपको यहीं पर आपने बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत बात की है, ये वाहिद एक रिश्ता है। बिकॉज आप कहते हैं इनकी गोद में आपके पहले आप आंख खोलते हैं, चीज़ों को जानने लगते हैं, यही वो उंगली पकड़ के आप चलना सीखते हैं, बहुत सी बातें इस हवाले से की गई। वो जो बेस्ट कम्युनिकेशन आप अपनी मदर से कर सकती हैं और जहाँ पे ये रिलेशनशिप हेल्दी है, डेफिनेटली आपको वो इंडिविजुअल हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा अपने जिस फील्ड में वो नजर आएगा। ये कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो ये भी बताएं कि आपके अभी कौन कौन से ड्रामे एक साथ चल रहे हैं और कौन कौन से ड्रामे आने वाले हैं? हमारे एक साथ जो भी चल रहे हैं, दामन हम कर रहे हैं, वो एक साथ है। एक जो ऑलरेडी टेलीकास्ट हो चुका है, एक नज़र मेरी तरफ, जियो से बड़ा उसका एक अच्छा वो था, झूमर आने वाला है। मतलब वो भी साथ ही किया था? हाँ, वो भी साथ ही है। और इनफैक्ट एक तरफ एक नज़र मेरी तरफ में मतलब हमारे 2 ट्रैक्स थे अलग अलग, मगर जो बाकी 2 हैं दोनों में वो इनफैक्ट दामन में भी अलग ट्रैक है, झूमर में शी इज माय डॉटर। अच्छा, उस पे सबको पता चल गया जी बेटी है तो साथ ही बेहतर है। अच्छा, कैसा लगा जब दोनों ने साथ काम किया? उस पे आपको स्पेशली इनको कुछ बताती भी थी या ये कभी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो लोगों के सामने कभी डांट वाट पड़ी है अम्मी से या नहीं? नहीं, डांट ऐसे कभी नहीं पड़ी है। आई थिंक मतलब वो समझाने वाला एस्पेक्ट हमेशा रहता है, पर डांट नहीं पड़ी। वो हो जाता है ना अक्सर माएँ जो है वो सामने सबके डांट देती हैं, बच्चे बड़े एम्बैरेस हो जाते हैं इन चीज़ों से। नहीं, वो नहीं, बल्कि मुझे नाजिया बहुत दफ़ा अच्छा ये लगा कि बल्कि कई दफ़ा लगा, अब तो मैं उसको कहती भी हूँ कि मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाती है। हाँ, शी इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस इन डूइंग इट ना, तो वो मैं कहती हूँ आपने इसी में इतना अच्छा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी अगर मुझे ये मिलता। ये बात सही है क्या या मैं समझ रही है ये बात? हाँ, आई डोंट नो, बट उनको भी लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं तुमने ये सीन बहुत अच्छा किया, तो इससे रियलाइज होता है इसका मतलब ये है कि मतलब तुम्हारे अंदर ये जरासीम है ना, मम्मी के थ्रू जो है वो आ गए। हाँ, कर सकती हो। अच्छा, बच्चों पे कॉन्फिडेंस किस तरह से दिलाया जा सकता है और आप पे कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी? आई थिंक पेरेंट्स का, स्पेशली इनका जो मुझ पे कॉन्फिडेंस था, इनका अपना जो मुझ पे कॉन्फिडेंस था, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है कि मदर को है कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट है, और जिस तरह से उन्होंने हमें प्रॉपर्ली मतलब पढ़ाया एंड डे बाय डे जो हमारी रूटीन थी, उससे मुझे पता नहीं क्यों उनकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। क्या उनको है, मदर को कॉन्फिडेंस है तो उसको मेंटेन रखना है, और उस वजह से वो ज़्यादा चीज़ जो है। अच्छा, चलिए हम मम्मी से भी जरूर पूछेंगे किस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए। सोबिया से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम नाविया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल आपके? बिल्कुल नाविया ठीक ठाक। नाविया वैसे उस वक्त मैं सुबह आपसे नहीं कह सकी, लेकिन अभी कहूंगी कि आजकल एक कार का एड आ रहा है जिसमें आपको मैं देख रही हूँ, बहुत टोटली डिफरेंट नजर आ रही है। थैंक यू सो मच। और जी, तो आप कुछ आज बात करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, मैं अस्मा से पहले कहूंगी। एक क्वेश्चन अस्मा से है कि कहते हैं कि माँ ऐसी हस्ती है जो खुद धूप में रहकर भी अपने बच्चों को साया देती है कि बच्चों को तकलीफ ना हो। तो आप मुझे बताएं, अभी खैर आपकी तो नई एंट्री है इस फील्ड में, या वैसे भी थ्रू आउट द लाइफ, आप मुझे बताएं कभी आपको ऐसा लगा कि अगर इस वक्त मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती तो मेरे साथ बहुत बुरा होता? तो ऐसा कोई वाकया, कोई चीज़ आप हमारे साथ शेयर करेंगी?
कि कभी अकेले रह गई हो, अकेली रह गई हो, और उस वक्त इनकी मदर ने जो है ऑन द स्पॉट उसी वक्त जो है उनकी हेल्प की हो, तो उनको उस वक्त लगा हो कि वाकई माँ वो हस्ती है कि जो खुद तो तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है लेकिन हमें बच्चों को बचा लेती है। अच्छा सही है। और आंटी तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि दुनिया में आते हैं तो उन लोगों के लिए हमें जरूर कुछ करना चाहिए जो हमारे आने पर खुश हो, तो आप अपने बेटी के हवाले से ही बताएं कि उन्होंने अब तक ऐसा कौन सा अच्छा या बहुत अच्छा काम किया कि जिसपे आपने प्राउडली कहा कि आई एम प्राउड ऑन यू। ओए होए जबरदस्त, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। दोनों जवाब जो है ना, हाँ आप याद कर लो, सोच लो, तब तक जो है हम आमना से पूछते हैं। देखिए जो पहली बात तो ये है कि आप अगर कुछ असूल लेके ज़िंदगी में चले हों लाइफ के इब्तिदा में, बच्चों को जब आपने उसी असूलों पे रखा हो, ये नहीं कि कोई ऐसा असूल आप बना लेंगे बहुत सख्त किस्म के, फ्लेक्सिबल असूल जो कुछ हमारे एक बेस होने चाहिए, फाउंडेशन होने चाहिए बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग में, उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में। तो अपने तौर पे मैंने जितना वो रखा वो मैंने रखा, और उसके ऊपर फिर बच्चे जैसे, मगर एक बात जरूर है कि आप बच्चों को अलाउ करें, गिव देम देयर स्पेस, बच्चों को सफोकेट ना करें अपने ही। वो ये होता है ना कि माहौल में वो जाएं बाहर तो उनका उनके ऊपर निगाह भी रखना जरूरी है। ऐसा करें, थोड़ी सी बात डिटेल में करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथी हैं सलाम पाकिस्तान। ग्रेट, हम बात कर रहे हैं आज आमना से, और उनकी बेटी भी साथ में आई हुई है। बहुत अच्छा इनका जो आपस में एक रिलेशन भी है, काम भी साथ कर रहे हैं, एक्टिंग भी जो है वो साथ कर रहे हैं, और बहुत अच्छा जो बात आ जाती है यहाँ पर वो ये आती है कि जब माँ और बेटी साथ एक ही फील्ड में हो, वहाँ पर ये कि प्रोटेक्शन जो है वो बहुत मिलती है बेटी को, फिर मतलब माँ की प्रोटेक्शन जो वरना कि अक्सर मैंने लड़कियाँ ये भी देखी हैं कि उनकी अम्मी साथ आ रही होती हैं, शूट पे बैठती हैं, अनलेस एंड अनटिल वो जब तक 100% कंफर्म नहीं हो जाता कि 1 साल तक 1.5 साल तक कि हमारी बेटी सही जगह पर जा रही है, सही काम है, किसी से मतलब वहाँ पर कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तो वो बड़ा अच्छा एक जो है मैं कहती हूँ प्रोटेक्शन हो जाती है बच्चों के लिए। एक मैं लफ्ज आपसे हटाऊंगी इस पूरे गुफ्तगू में, एंड दैट इज द वर्ड प्रोटेक्शन। अच्छा प्रोटेक्शन हटा देंगे? हाँ मैं हटा दूंगी उसको। क्यों हटा दूंगी? उसकी रीजन ये है कि जब हम दोनों का साथ है, ये भी इत्तेफाक हुआ कि हम दोनों फिर इसी एक फील्ड में आ गए, ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा। बात ये होती है कि बच्चों को, जब आपने सवाल थोड़ा पहले अभी इसी में किया था कि आप बच्चों को किस तरह से वो कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, दिला सकते हैं, तो आप घर पे जब एक तरबियत करने के लिए एक माँ बड़ा फर्मली वो किरदार अदा करती है कि वो तरबियत बच्चों को ऐसी दे दे, वो असूल उनके सामने ऐसे रख दे, वो वैल्यूज उनके सामने ऐसे रख दे, और बच्चों को वो वैल्यूज इतने फ्रूटफुल भी नजर आए। यानी अगर आप इनको ये कहते हैं कि बेटा आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप सिर्फ इतनी सी चीज को भी ले लेना, तो जब ये इसको प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में तो देन दे सी कि हाँ व्हेन यू डू गिव रिस्पेक्ट तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, फिर बड़ी बात यह है बीइंग अ फीमेल, तो आपको इस सोसाइटी में अपने आप को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में टू एनी एक्सटेंट। अभी आप बात कर रही थी डिफरेंट फील्ड्स की, जब शोबिस के हवाले से भी आगे आ रही, कीप योर डिग्निटी विद यू, नेवर फॉरगेट कि आप औरत हैं या आप लड़की हैं या फीमेल। आई डोंट गो विद द सिचुएशन एट ऑल जब जहाँ ये कहा जाता है कि नहीं जी इक्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट, मगर डोंट फॉरगेट यू आर अ फीमेल, एंड अपने उन वैल्यूज को लेके आप चलें चाहे आप जिस फील्ड में भी हैं, एंड इफ यू अपहोल्ड दैट डिग्निटी। तो इनको यही लगा कि जब मैंने इनको ये बात जिस तरह से भी बताई सिखाई, जब इन्होंने उस डिग्निटी के साथ अपने काम को किया, बड़ों की रिस्पेक्ट की, और वो उसी चीजों को लेके चली, तो शी गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस। मतलब पता इनको चला कि मतलब कि किस तरह से मुझे अपने आप को खुद हैंडल करना है, अब मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रही। अच्छा, शुरू से इसका मतलब बच्चों को शुरू से गाइड करते रहना चाहिए ना, है ना? अच्छा, तो आप ये बताओ आसमा कि आपको मतलब क्या ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगी जिससे वाकई आप में स्ट्रेंथ आया, अपना कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बढ़ा? स्कूल, घर का माहौल, क्या चीज थी? आई थिंक घर का माहौल। घर का माहौल, ठीक है। जिस तरह से मतलब हम लोगों को समझाया गया, या मतलब वो समझाना ये नहीं होता कि ऐसे करना ऐसे नहीं करना, डे बाय डे जो खुद गुड एंड बैड बता दिए जाते हैं मेरे ख्याल में, है ना? वो उससे मुझे लगा कि हाँ। अच्छा, बच्चों पे ज़्यादा बहुत यंग एज जो होती है बच्चों की बड़ी सेंसिटिव होती है,
होता ये है कि अक्सर औकात बच्चों को खुद भी नहीं समझाने के बावजूद भी उन पे कहते हैं ना कि निगाह जरूर रखनी चाहिए। मॉनिटर रखते हैं बच्चों पर या नहीं, या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बच्चों को उस हद तक नहीं। देखिए, एक जब अगर आपको ये कंफर्म है कि आपने जो उनको अच्छा बताने के लिए, नाज़िया ऐसा नहीं होता कि जब मैं कई लोगों को देखती हूँ कि आप एक शाम ढूंढ लें और आप कहेंगे एक दफा का जिक्र है और बच्चे को आप ये सिखा दें और उसको आप रटवा दें कल तुम्हें मैंने क्या बताया था। ये चीज दिस इज नॉट देयर। आप बड़ा फॉर्मली उनके बिहेवियर में वो पैटर्न्स डेवलप करें बाय डूइंग इट योरसेल्फ। जैसे आप उनके सामने तो झूठ बोल रहे हैं और बच्चे से तवक्को करेंगे वो झूठ ना बोले। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो आप उनके हैबिट्स डेवलप कर लें। जब डेवलप हो गई देन लीव देम ऑन देयर ओन एंड जस्ट आप जब उनको मॉनिटर भी करते हैं तो डोंट लेट देम फील कि आप वो निगाह हमें देख रही है। बिकॉज जब ये शूट पे आप जाती हैं, रात को भी शूट होती है, आपको पता टाइमिंग्स तो फिर आई एम नेवर विद हर। कैन यू बिलीव दिस? अभी आपने जुमला कहा ना आई गो विद हर, आई नेवर गो विद हर। अगर हम इकट्ठे हैं तो दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट ये जब जाती है सुबह 10 बजे मेरा अपना शूट है। हाँ ठीक है, मेरा अपना शूट है, मैं कुछ और कर रही हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना माँ का, और इस वजह से ये वो बात है ना जो मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर वो माएँ अगर मुझे अब सुन रही हैं, एज एन आर्टिस्ट मुझे सुन रही हैं, एज अ वर्किंग मदर मुझे सुन रही हैं, कि आप अपने बच्चों में वो कॉन्फिडेंस लेवल बचपन से डालिए, उनको रोके टोकिए ना, उनको अच्छा बुरा वैसे बताइए और उन पे कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखें। अच्छा, they will be able to do it। बिल्कुल जी। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। अलीना है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अलीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। मुझे ये आमना जो आएंगे, मुझे इनसे क्वेश्चन करना था। मुझे एक तो इनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, जब से ये आ रही है छाऊ ड्रामा से, तब से मुझे बहुत पसंद है। और इनकी एक्टिंग में जो धीमापन है इनकी शख्सियत में, और जो एक बड़ी पुरवकार इनकी शख्सियत है, मुझे बहुत पसंद है वो। तो आज बाई चांस इनसे बात करने का मौका मिला, तो मुझे ये बच्चों के हवाले से बात करनी थी कि ये जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा, जिनमें मतलब ये आ गया है कि भाई हम बहुत बड़े हो गए, 6th क्लास में बच्चे आते हैं और बस बहुत बड़े होने का उनको होता है कि हम बड़े हो गए, हमारी बात सुनी जाए, मानी जाए। अब सुनी भी जाती है, लेकिन कितना बंदा उनको सुने, और कितने उनकी मतलब बच्चों के पास अब जॉइंट फैमिलीज नहीं है कि सबको अपनी बातें सुना सके। तो एक ये कि लड़कों का स्पेशली कि उनमें बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि हम पता नहीं कितने बड़े हो चुके हैं। और एक हमारे स्कूलों में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, बल्कि मुझे अभी उसका ख्याल आया कि इनसे डिस्कस कर लूं। बहुत अच्छे स्कूल हैं, आप यकीन करें मैं उनका नाम नहीं ले सकती स्कूलों का, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पिंडी इस्लामाबाद के स्कूल हैं। और मैंने हर एक को विजिट करके देखा है कि बच्चे इतनी बुरी गालियां देते हैं, बड़े लड़के, कि वहाँ हम अपने बच्चों को भेज के शर्मिंदा, और सुन के मैं अब टीचर्स भी सुन रही होती है, वहाँ पे स्टाफ भी सुन रहा होता है, उनको कुछ नहीं कहता। और ये बात हाँ, ये वो स्टाफ मतलब कुछ नहीं कहता, ये हैरत की बात है वैसे। हाँ नहीं, अब देखिए बच्चों को वो इसलिए भी नहीं कहते कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं पढ़ाने की। ये तरबियत की ड्यूटी तो स्कूलों में खत्म हो चुकी है ना। अब वो क्या करते हैं कि बच्चे इस कदर, आप यकीन करें अभी कुछ दिन पहले का वाकया है कि मेरे बच्चे की छुट्टी हुई और जब मैं लेने गई थोड़ा लेट पहुंची, तो बड़े बच्चे बाहर थे, अब जो छोटे बच्चे वो भी सुन रहे होते हैं, और बड़े लड़के इस चीज में बहुत फख्र महसूस करते हैं गालियां देके कि हम थोड़े बड़े हो गए। और उनके पता नहीं ड्राइवर जो गालियां दे रहे होते हैं या उनके कोई ऐसे, तो वो इन चीजों को तरबियत की बात आ जाती है, घर से तरबियत शुरू होती। चलिए मैं इस पर थोड़ी सी बात जरूर करूंगी और हम आमना से भी जरूर पूछेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, और हम वापस आ गए और आज हमारे साथ मौजूद हैं आमना खान और साथ ही आसमा जहांगीर। ब्यूटीफुल एक्टर्स, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह कि दोनों माँ और बेटी हैं और उस पर आसानी हो जाती है कि आप जो है बेटी जो स्पेशली माँ से बहुत कुछ वैसे भी सीख रही होती है, लेकिन जब फील्ड में हो तो ये थोड़ा सा एक होता था कि सीखने का मौका पूछती रहती है मम्मी से। हाँ, कि क्या है, किस तरह है। हाँ ऑब्वियसली उनसे मैं पूछती हूँ और वो एक गाइडलाइन दे देती हैं। हाँ। और उसके बाद फिर जो कंसीव करना और फिर उसको कोशिश करना कि उस तरह से एक्ट कर सकूँ, वो कुछ मिला जुला होता है, मिला जुला होता है गाइडलाइन। और इंसान और ज्यादा पॉलिश हो जाता है, ये कह सकते हैं ना, कि और ज्यादा आपको सीखने के बाद और ज्यादा पॉलिश। अच्छा, कभी डांट पड़ी है सर पर किसी डायरेक्टर से? डायरेक्टर से नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेवियर और बहुत सॉफ्टनेस के साथ अभी तक जो मुझे एक्सपीरियंस था कि बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे। कभी वो वाली फीलिंग नहीं आई कि डायरेक्टर और डरना तो अपनी जगह पर है। ऐसा कोई बात हुई हो शूट के दौरान, आपने कहा किसी एक्टर ने कुछ कहा हो, या लड़कियां जो होती है अक्सर वो बड़ा तंग कर रही होती है ना कि वो लेग पुलिंग वगैरह हो जाती है,
तो कभी ऐसी कोई बात हुई जिसपे फिर आपने जो है अपनी मम्मी को शिकायत की होगी और बड़ा दिल जो उदास हुआ? नए नए लोग आते तो कुछ ना कुछ तो होता है ऐसा। नहीं, इस पर अभी तक तो मुझे कोई इस टाइप भी कर लिया यहाँ पे नज़िया है। थोड़े से मैं बात कर रही थी ना कि पेशेंट, इनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। देखिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ जैसे करने की आदत है। अब ये अलग बात है कि इनके विजन इतना ब्रॉड हो गया कि इनको वो चीजें नजर नहीं आती। दैट्स गुड कि नजर नहीं आती। मगर कहीं जब ऐसा होता है डेफिनेटली शी कम्स बैक, नरेट कर रही होती हैं, तो फिर मैं पूछती हूँ उनसे कि फिर आपने क्या किया। द बेस्ट थिंग आई हैव टोल्ड हर इज टू, आप एक साइड पे होकर क्वाइटनेस में कहीं कूल काम जगह पे बैठ जाएं एंड लेट पीपल डू व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। तो बेहतर ये होता है कि आप चीज़ों को, सिचुएशन को अवॉइड कर जाए, बजाय कि उसको आप इनकाउंटर करें और फिर बाद से बात बढ़े। बिकॉज फिर आपका सारा वो मूड, वो काम, ये काम तो आपको पता है क्रिएटिव है। इसमें तो किसी और चीज़ की जगह होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आपने एक बात पूछी थी ना कि ये मुझसे गाइडलाइन लेती है। मैं फिर आपको मजे की बात बताऊँ कि मैं इससे भी गाइडलाइन लेती हूँ। अच्छा, वो कैसे? मतलब वो इस तरह से इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब हम प्ले अच्छा देखें, अब आपने शायद ड्रामास किए होंगे, ये क्रिएटिव फील्ड है। इसमें हर बंदा इसको किसी और अंदाज से देखता है, हर एक एंगल और निकल आता है, और बात निकल आती है। तो जब मैं अपने तौर पे एक चीज़ करती हूँ, मुझे लग रहा था कि कहीं स्टकअप हो गई है कुछ, तो आई टॉक टू हर कि अच्छा ये ऐसा, तो आप थोड़ा सा इसको यूँ कर दें, इसको थोड़ा सा यूँ बोल दें, आई प्रैक्टिस दैट। तो मैं वो साथ थोड़ा सा कन्वे ये भी करना चाह रही हूँ इसी बात से कि हम किसी से भी सीख सकते हैं, अपने बच्चों से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब आप इन्होंने आपसे सीखा, आप भी सही बात है। ये मतलब बड़ी अच्छी बात की, इससे थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो जो एक जो कनेक्शन जो एक दूसरे से जुदा करने वाला होता है ना, वो आप जो है ना वो कनेक्शन नहीं निकाल दिया आपने, एक साथ जो मतलब रहने की आदत डाल दी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की आदत डाल दी। ईगो और अना भी से आप माइनस करके किसी भी रिलेशनशिप में आई थिंक सो कि उसमें अगर आप ये डाल दें ना कि मैं आपसे भी कुछ ले सकती हूँ, आप मुझसे भी कुछ, गिव एंड टेक का सिलसिला कम्युनिकेशन वाइज चलता रहे। तो वो ईगो और वो कि नहीं ये और मैंने इस तरह से खाना, आई एम राइट एंड शी का, वो चीज़ आप निकाले। तो अभी जो अलीना कह रही थी इस्लामाबाद से कि बच्चे में वैसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। अच्छा, एक वो जो उन्होंने बात की थी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने की, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर पेरेंट्स ही बच्चों को सबसे पहले ये बता दें, मतलब वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हो या नहीं करते, लेकिन बच्चों को पहले से बता देना चाहिए कि कितना खतरनाक ये अमल है जो आप अपनी जिंदगी में बच्चों को मतलब उनको करने देते हैं, या आपके इवन जो स्कूल में अगर पता भी चलता है टीचर्स को तो वो करने देते हैं। क्योंकि इससे सबसे बड़ी बात है कि जब आप जबान अपनी खराब इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी दुआएं जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं, वो काम नहीं करती हैं। फिर हम ये बोलते हैं हमारी दुआएं क्यों नहीं है। आपने एक भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की तो आप ये सोचे आपकी दुआ वहीं पर ही जो है वो रुक जाती है। तो इससे पहले कि हमारे जो है ना और रहमतें आना खत्म हो जाए, ये जो है ना अब्यूसिव लैंग्वेज इवन मजाक में दोस्तों को भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इतनी खतरनाक चीज है, लोगों को पता नहीं होता ना, इसके खतरे का नहीं पता ना। एग्जैक्टली। देखिए इसमें फिर दो तीन बातें ये भी आती हैं कि आप एनवायरनमेंट को इतना कंट्रोल कर नहीं सकते। आपने जिंदगी में रहना है तो आपको स्कूल में इतना आइडियल एनवायरनमेंट मिल जाए कि नहीं सब कुछ जैसा आप चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सब ऐसा है कि घर से आपकी तरबियत होती है, उस पर बड़ा फॉर्म आपको रहना पड़ता है। जैसे आप कह रही हैं कि गालियाँ देना, ये एक तो बहुत बड़ी, यानी आपको गलत ज़ुबान इस्तेमाल करना तो शाइस्ता, मतलब आई डोंट नो, मज़हब है ही नहीं। आप आपको कहाँ गिनते हैं कि मैं एक अच्छा शहरी हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ? गालियाँ कहाँ से आ गई बीच में? और अगर आपने सुनते सुनाते हुए ये बोल भी दिए एक दफ़ा, और अगर मदर या पेरेंट्स या कभी पेरेंट्स मीटिंग में जैसे वो अलीना बात करेंगी, तो कभी इसकी इंडिकेशन अगर हुई है या आपने नोट किए, प्लीज़ बहुत फर्मली इसको वहीं कंडेम करें। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कह दिया फिर नहीं। तो मेरा ख्याल में बच्चों को ये गालियाँ देना विद एनवायरनमेंट तो खैर वो आता ही है। अब कोई स्कूल से वो कह रही थी कि बड़े स्कूलों में भी डालो तो प्रॉब्लम्स वहाँ पर वहीं हैं। आई थिंक सो टीचर्स को भी उतना मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल पेरेंट्स को और डरे ना, टीचर्स जो उनका काम है ना वो अपने बखूबी अंजाम देना। आपने किसी भी अपनी जगह पे जहाँ पर बैठा होता है ना इंसान, उसे डरना नहीं चाहिए, खौफजदा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मैंने अगर कुछ कह दिया तो किसी बड़े बाप का बच्चा ना हो तो कुछ कह देगा। मैं आपको एक किस्सा भी सुनाती हूँ। मतलब डरने की इसमें बात होती है, ठीक है हम लोग अपना भी अपनी अपनी जगह हर एक की स्ट्रेंथ होती है। कोई साहब थे जिनकी रॉन्ग वे से गाड़ी आ रही थी। अब उनका जो उनकी ज़्यादातर था उनकी गाड़ी पे जो है वो नंबर प्लेट भी गवर्नमेंट की कोई लगी हुई थी, कोई बड़े बाप की कोई औलाद भी थी वो। तो उनका ये कि मैं वहाँ जाके मैं तो रुकी, मैंने कहा यू आर कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग वे, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी, आप अपनी गाड़ी जो पीछे ने उसको दोबारा टर्न करके अपनी सीधी लेन से आप लेकर आए। तो उसने किया ये अमल, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो गलत उस पर, और मुझे पता था मैं सही जगह पर हूँ।
इसलिए नहीं कि मैंने अपने आप को खुद ही सही कह दिया, वो इतना बड़ा बोर्ड जो लगा हुआ था ना उसने बोला था वन वे, तो इसलिए मैं तो उस जगह पे सही होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सही बात कह रहे हैं और हमें इस चीज का अथॉरिटी भी है तो हमें सही है अपनी जगह पर सही। और दूसरी बात अभी आप कह रही थी कि मैं जो गालियां देना है ना बेसिकली वो गुस्से का एक रद्द अमल है, हाँ एक रिएक्शन है। मतलब गुस्से होते हैं तो आप कभी आई डोंट थिंक सो लोगों ने यूज करना वैसे आम भी इधर उधर अपने आप को खुद भी चीजों से आप कंट्रोल करते। मैं तो कहीं रास्ते में भी जा रही हूँ, मुझे कोई ऐसी आवाज आती है तो फौरन से टोक देती हूँ, प्लीज आप नहीं, अब सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा। तो फिर अभी आप देख लेना कि हमारे जो अभी गलियों में जो कुछ भी हो रहा है, यूथ हमारी जो सॉरी टू विद माय ड्यू रिस्पेक्ट टू द यूथ, कि आप जब हम कुछ आपको ऐसा करते हुए देखते हैं, पान की पीस थूकते हुए देखते हैं, ये सब वैसे कराची में सबसे ज्यादा देखा मैंने, और तो एरियाज में इतने पान नहीं होते जितने यहाँ पर होते हैं। अच्छा मैं मजे के बारे में पान के बारे में आपने बात छेड़ी तो मैं एक बड़ा अच्छी एक बात बता दूं कि पान एक्चुअली जो कत्था होता है ना, ये ओरिजिनल कत्था भी आजकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसमें जो है नशा भी हो सकता है। तो अब आप कोशिश ये करें कि अगर आपको पान खाने का बहुत शौक है तो आप कत्थे और चूने के बगैर खाएं। वो ये कि एक तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर भी हो जाएगा आपके खाने के लिए। और कत्था This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. कैसी आप? जी मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत से जी। अच्छा, ये आपने जो बुलाया है आमना खान को, ये इनकी डॉटर है? जी इनकी बेटी है, इतनी प्यारी सी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा हाँ जी। सवाल करेंगी कुछ? जी कुछ कहना चाहेंगी, कोई सवाल करेंगी, कोई बात करेंगी? इनसे सवाल ये है कि इनका ड्रामा कब आएगा अब नेक्स्ट? अच्छा, नया ड्रामे के बारे में कुछ पूछते हैं और पूछते हैं कि उस पर कैरेक्टर भी कैसा होगा, है ना? चलिए थैंक यू नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। नया कौन सा ड्रामा आ रहा है आप दोनों का? साथ भी है, लता भी, कोई सब्जी? हाँ झूमर आ रहा है, एक सोप है और एक टेलीफिल्म आ रही है मोहसिन तलत की, राज। हाँ। उसमें क्या राज है? उसमें क्या है? हाँ मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और अच्छा हाँ, और फिर वो राज रहने देते हैं। ठीक है। और झूमर है वो है शफकत का, उसमें हम दोनों साथ हैं। अच्छा साथ हो भी आप? दामन आ रहा है आजकल, दामन तो ऑन एयर जा रहा है, उसमें हम दोनों हैं, ट्रैक हमारे अलग हैं लेकिन ये ऑन एयर है। और एक नज़र मेरी तरफ अभी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, इवेंट के हवाले से वो एक सब्जेक्ट था। मेरे साथ मेरे ट्रैक में नुमान जाज, निम्रा बुच्चा, ये हम लोग थे, इनके साथ फिर इनका अलग ट्रैक था जिसमें रिश्पा भी थी और ये भी थी। तो वो मतलब ये ऐसे थे प्लेस जो लोगों ने बड़ा उसको क्लिक भी लोगों को किया है, अच्छा भी लगा। बाकी जो ये प्रोजेक्ट सब बता रही हैं वो साथ साथ आ रहे हैं अभी। अच्छा क्या देखते हैं वैसे आजकल जो है बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्या पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हो या फिर मतलब ये कि सिर्फ स्टोरी लाइन देख लेते हो स्क्रिप्ट में, या मम्मी हेल्प करती है स्क्रिप्ट में जानने में कि ये वाला बहुत अच्छा सवाल है नाजिया, ये जरूर पूछें बिकॉज इसके पीछे तो हम दोनों को बहुत कुछ बोलने के लिए हमारे पास। प्लीज आप जरूर बोले, क्योंकि मुझे पता है बहुत आजकल लड़कियां जो शिकायत कर रही हैं कि हम जब पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बहुत ही टेढ़ी फेढ़ी चीजें आ जाती हैं उसमें, बहुत सी चीजें। अगर मैं स्टार्ट कर सकूं एंड देन ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत जवाब भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम जवाब लेंगे। हमारे साथ हैं सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक और हम आ गए हैं वापस और आज हमारे साथ आमना खान मौजूद है और हमारे साथ आसमा जहांगीर मौजूद हैं। दोनों का रिश्ता भी बड़ा खूबसूरत है, माँ और बेटी का रिश्ता। और हमारे साथ हैं इस वक्त, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप जहांगीर खान साहब? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक है माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब फैमिली मुकम्मल हो गई यहाँ पर। मैं इससे आपके जो गेस्ट बैठे हुए हैं मोतबर से माशाल्लाह अच्छे से आर्टिस्ट दो आपके पास बैठे हैं। मैं इनमें सीनियर आर्टिस्ट से पूछना चाह रहा था कि जब आप फील्ड में आई तो किसने आपको सपोर्ट किया, और दूसरी बात इनको मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे इनसे ज्यादा इनकी बेटी की एक्टिंग अच्छी लग रही है। जाहिर बात है अब आपको बेटी की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगने लग जाएगी, क्योंकि आप सबसे बड़े सपोर्टर जो हैं आप लोग माशाल्लाह से आसमा के वालिद साहब हैं। और
आमना के हस्बैंड है, तो नेचुरली अब आप ये बताएं कि आपने जब सपोर्ट किया था आमना को, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या सोच होती है कि क्योंकि मर्द बड़े इनसिक्योर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनसिक्योरिटी वाली कोई बात है? तो जिस जमाने में इन्होंने काम शुरू किया बहुत कम लोग काम कर रहे थे। देखिए उस जमाने में बहुत ही आर्ट टाइम था मेरे लिए, और मेरे जिस फैमिली से ताल्लुक है उसमें तो उस जमाने में टीवी देखना ही गुनाह था। अच्छा, ओके। फिर तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आपने। ये बात उनकी सही है, सपोर्ट बहुत ज्यादा किया। और आप मैं आपका प्रोग्राम देखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन से आउट हूँ इस वक्त। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपके इनपुट का, आपकी कॉल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बाकी इन्होंने कुछ बातें सही की हैं, काफी सही की हैं। मतलब इनका जो हमारा सेटअप जो है फैमिली, मेरा जो आफ्टर मैरिज वो एक ट्राइबल क्लैन, अच्छा, कबायली निजाम से वो सारा सेटअप हमारा। उसमें मैंने जब मुझसे कोई पूछता है कि आपने कब ज्यादा प्रोग्रेस किया, जैसे आपने मुझसे पूछा, तो मुझे सारा कुछ ये कि आफ्टर मैरिज ही मैंने हर चीज एक्सप्लोर भी की, प्रोग्रेस भी किया, इनिशिएटिव्स लिए, जो कुछ भी किया, काम किया, मीडिया में किया। तो वो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। इसमें बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ी चीज है। या फिर माँ बाप होते हैं या हस्बैंड, कोई एक जरूर इनमें से जो सपोर्ट करने वाला होता है, और वो स्टैंड ले लेते हैं। अगर कोई कहे कि नहीं ये चीज आप नहीं कर सकते, तो अब आप देखिए कि सामने कि बेटी भी इसी फील्ड में आ गई हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि ऐसी फैमिली सेटअप हमें मिला है कि हम बड़े कॉन्फिडेंटली काम भी करते हैं और अपनी रेपुटेशन को भी साथ। बिल्कुल। जैसे हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, मेरा सवाल भी बीच में रह गया है, मैं फटाफट जो है बर्थडे अनाउंस करूँ जिनकी आज बर्थडे है। तो हमारे साथ हैं खिजरा, हाशिम, मिनाहिल और अबीर, जहरा एंड अली। इनकी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. All right, happy birthday। कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे, शुई से जिनकी जो है हैप्पी बर्थडे थी आज। तो अगर आप भी अपने बच्चों को बर्थडे विश करवाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर आप ईमेल करें या फिर आप हमें जो है तस्वीरें भेजें मेल के जरिए, तो फिर ये है कि आपके बच्चों की हम तस्वीर स्क्रीन पर ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल क्योंकि बिल्कुल एंड खत्म होने, स्क्रिप्ट वाला। हाँ, वो आपने जो बात की थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कि अच्छा ड्रामा, अच्छे इंटरटेनमेंट, साफ सुथरी, जो हम फैमिली के साथ बैठ के देख सके, वट एवर ना। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा स्क्रिप्ट चूज करते हैं। मेरा सिर्फ इस पर ये कहना है कि स्क्रिप्ट पे बड़ा डिटेल वर्क होना चाहिए आपके पास। भले देखें, जब आप किसी प्रोफेशन को लिखने वाले ने चूज किया या एक्ट करने वाले ने चूज किया, आप दोनों के पास ये मत कहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपको वो टाइम निकालना है। आपके पास अल्लाह ताला ने जितने आपको घंटे दिए हैं और इतनी कैपेसिटी भी माइंड में दी है कि उसमें सब टाइम निकालें। ये आपकी जॉब है, ये आपकी ड्यूटी है कि टाइम निकालें, उस पर हार्ड वर्क करें। जो आपको ऐसे अल्फाज लगते हैं, मैं प्लीज ये कन्वे जरूर करना चाहूंगी कि एक दूसरे से चैनल से मुकाबला करने में ऐसे स्क्रिप्ट बोल्ड, जिसको हम बोल्ड कहते हैं ना नाजिया, बोल्ड इज समथिंग डिफरेंट। बोल्ड इज नॉट वल्गैरिटी। वल्गैरिटी नहीं है, सही है। हाँ। तो बोल्ड होना मतलब है कि आपने एक ऐसा टॉपिक उठाया है, थीम उठाया है जिसपे लोग अमूमन कम बात करते हैं या कम वोकल हैं उस बात में, वो बोल्ड हो सकता है, बट वल्गैरिटी बोल्ड नहीं हो सकती। और अगर आप ये कहें मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फिर कौर होता है, और इनको भी रहा कि एक जैसे हमें कहानी कुछ और सुनाई, बात कुछ और बताई, ऑन सेट पे अफरा तफरी है, जब आप करने जा रहे हैं आपको समझ में आता है कि ये तो वो कैरेक्टर ही नहीं है जो आपको बताया गया है। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। प्लस ये कि कैरेक्टर्स को फेंको, बस लाइनें आप खड़े हैं ऑन सेट, मैंने स्क्रिप्ट को देखा नहीं है, मैं जब जाती हूँ ऑन द सेट तो मैं पूछती हूँ अच्छा तो मैं अभी ये क्यों बोल रही हूँ, मैं अभी ये क्यों कह रही हूँ, तो अगला वहां से कहता है इससे पहले ये हो चुका, और फिर आप ऑन द सेट वो वहां से प्रॉम्प्ट करते जा रहे हैं। अभी आपको बोलना है कि मैं तो पानी पीने लगी हूँ, अच्छा तुम रुक जाओ, मैं तो पानी पीने लगी हूँ। हाउ कैन यू डू अ प्ले लाइक दिस? इस तरह का ड्रामा किस तरह से आगे जाएगा? और काइंडली इस फिल्म इंडस्ट्री हमारी बैठ गई,
बिकॉज ऑफ लेजी वर्क व्हाटएवर ना। अच्छा लेजी वर्क या ब्लेम गेम भी होती है ना कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, इंस्टीट्यूशन नहीं, इंडस्ट्री नहीं। प्लीज काइंडली, ये ड्रामा हमारा बड़ा मजबूत इंस्टीट्यूशन है और इसको हर तरफ से पिज़्ज़ा वो मतलब एवरीवन अप्रिशिएट्स दिस, इसको मत अपने हाथ से लूज करो। जो डिफरेंस नजर आता है जहाँ पर बहुत जो सीनियर एक्टर्स होते हैं उनके साथ जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, मैंने भी किया है काम और मुझसे भी मिस्टेक्स हुई हैं इस चीज़ में कि इतने सीनियर के सामने जब आप काम कर रहे थे तो मुझे खुद अपना आप नहीं अच्छा लग रहा था। तो आई आस्क्ड वन ऑफ माय सीनियर एक्टर कि आप मुझे बताएं कि इसमें मुझे किस तरह से एक्ट प्ले करना है, तो शी हैज गाइडेड मी लाइक ब्यूटिफुली। उसके बाद क्या हुआ कि जो डायलॉग डिलीवरी थी वो 190% जो है उसका चेंज वो हो गया। तो इसमें जो है ये काम डायरेक्टर्स के होते हैं, ये काम अब हमारे एक्टर्स जो सीनियर एक्टर्स कर रहे होते हैं कई जगहों पर। जो डिफरेंस आपको नजर आता है। हाँ, जो दामन मैं भी कर रही हूँ, जो आने जा रहा है उसमें सर कभी मेरे साथ है। एंड सीरियसली जब मैं वो करने से पहले मुझे जब पता चला तो आई वाज लाइक यार पता नहीं मैं खड़ी भी हो पाऊंगी या नहीं। सही बात है। एंड देन जब वो काम हुआ तो और जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सीरियसली मैं हैरान हो गई कि यार इतना अच्छा इंसान माशाल्लाह से मतलब उनकी पर्सनालिटी के आगे मैंने कहा कि यार बस सब सीनियर सब मैं बताऊं स्पेशली मतलब जो जिनके साथ मुझे एक्सपीरियंस हुआ है मैं उनका नाम मुझे तो उनसे बात करके मैं तो घंटों बातें कर सकती हूँ। मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि एक एक चीज उनका एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे होते हैं उनसे, आप उनसे कितना कुछ सीखने को मिलता है। इवन जब हमारे शोज में भी आते हैं जितने सीनियर्स हैं तो पता उनसे जितनी गाइडलाइन अच्छी मिलती है। आप कब से काम कर रही हैं, अब जितनी मुझे बातें आपसे आज पता चली या आपसे लोगों ने इतना कुछ जाना, बहुत ये जो है ना ये शेयरिंग इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये भी एक नॉलेज है ना जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी इसको रुकना नहीं चाहिए। बड़ी सॉरी टू कट यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, कहते हैं कि जब कुछ आपको बड़ा इंसान बनना है या आपको कोई अच्छी शख्सियत का मालिक बनना है या आपको उस बड़े लेवल तक पहुँचना है जहाँ पर दूसरा आप देख रहे हैं, उसको आप पढ़ें ज़रूर, उसको आप समझें ज़रूर, उसको सुने ज़रूर। बिल्कुल, जब वो आते हैं स्क्रीन पर तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब आपको लर्निंग प्रोसेस आपका वहीं पर ही जो आप गाइडलाइन आप लेना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली, गाइडलाइन लेना शुरू करते हैं और आप कभी मत सोचें कि मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, मुझे कुछ और नहीं सीखना। हर लम्हा जिंदगी में बदल रहा है और हर एक लम्हा जो आ रहा है वो कुछ नया लेकर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप सीखते रहें और जब तक आप सीखते हैं, आप यंग हैं, यू नेवर ग्रो ओल्ड। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उस दिन से आप कह सकते हैं कि यस नाउ अब सोबिया जरूर जान रही होंगी कि वो आपका सवाल रह गया था बीच में, तो उन्होंने जवाब ब्रेक में दे दिया था कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप ऑनर नहीं बता सकते, बट ऑब्वियसली डे बाय डे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अगर ये ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट कुछ ऐसी पर्सनल चीजें हैं जो मैं ऑनर नहीं बता सकती जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ये ना होती तो आई थिंक कुछ भी पॉसिबल नहीं। हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी प्यारी और अच्छी स्वीट बातें आप लोगों ने बताई और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर भी। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपसे कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Oh